ओके, टुडे वी हैव द वायरस ट्रबल शूटिंग, ठीक है। वायरस पे बात करेंगे। वी हैव सर आज फर्स्ट। सर आज आप कुछ और टॉपिक बताने वाले थे ना। आज नहीं, आपने आज नहीं बोला होगा। था कि परफॉर्मेंस होते ही होगा। नहीं, अभी देखिए हम लोग का वायरस ट्रबल शूटिंग इज लेफ्ट, देन स्लो इंटरनेट इशू इज लेफ्ट, एंड प्रिंटर कॉन्फ़िगरेशन एंड प्रिंटर ट्रबल शूटिंग इज लेफ्ट. So printer, maybe let's say we'll discuss tomorrow or maybe today only. We'll check. And last day is like VPN and proxy. ठीक है, लास्ट को VPN and proxy होगा. सर एक ओके. और टॉपिक आपने बोला था, वो वाला टॉपिक बड़ा जरूरी लग रहा था, वो याद नहीं आ रहा वायरस टॉपिक। वायरस वाला भी इम्पोर्टेंट है, वो सब में है। जूम इन है, क्या हम बोलते कहाँ रे। बोले कि इम्पोर्टेंट नहीं है? हम ऐसा हाँ बोले कि बट, इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ नहीं हम ठीक बोल है बट, हाँ आप, मैंने पता नहीं कौन सर, सा वो टॉपिक बोला? बीच में ऐसे बोल रही तो ऐसे बोल रहे हैं हम। सर हमने ऐसा तो नहीं बोला ना कि इम्पोर्टेंट नहीं है। हम नहीं कहा नहीं वो, बोले, हम बोले कि नहीं ईवी नहीं, इम्पोर्टेंट है बोले। हाँ नहीं ठीक है, कोई इशू नहीं है. हाँ बट देखिए, मैंने क्या क्या टॉपिक्स बताया था आपको: वायरस ट्रबल शूटिंग, स्लो इंटरनेट इशू, प्रिंटर कॉन्फ़िगरेशन, प्रिंटर ट्रबल शूटिंग, सम हाँ पेरिफेरल ट्रबल शूटिंग है. पेरिफेरल ट्रबल शूटिंग इन द सेंस कि कीबोर्ड, माउस, माइक ये सारा काम नहीं करता है तो क्या करते हैं, ठीक है. सो ये मैंने बोला होगा, पेरिफेरल ट्रबल शूटिंग. एंड या फिर उसके बाद प्रॉक्सी का कॉन्फ़िगरेशन, प्रॉक्सी का ट्रबल शूटिंग. ट्रबल शूटिंग इन द सेंस लाइक कॉन्फ़िगरेशन एंड व्हाट इज प्रॉक्सी. प्रॉक्सी सर्वर का यस सर। ट्रबल शूटिंग नहीं करना है हमें, हाँ वो सर, नेटवर्क में प्रॉक्सी हो जाएगा. प्रॉक्सी वो समझ में नहीं आ रहा था। हाँ सर, प्रॉक्सी का ही था। हाँ तो उसको समझेंगे बाद में, ठीक है, सैटरडे में. ओके सर। And yeah, then VPN, ठीक है. VPN, how we can use or configure in the device, and how to what is basically VPN, ठीक है, और दोनों में डिफरेंस क्या है, सर प्रॉक्सी VPN. आउटलुक का भी बताइएगा, क्या आउटलुक का ट्रबल शूटिंग? नहीं नहीं, आउटलुक का यहाँ नहीं होगा. वो आपका आईटीएल वाले में होगा मे बी. ओहो, वो तो हो गया है सर, बट हमको लगा हाँ. पता हो। हाँ नहीं, यहाँ पे आउटलुक वगैरह नहीं होगा. ओके. ओके सर। ठीक है, सो कंटिन्यू, लेट्स. वायरस ट्रबल शूटिंग, ठीक है. वायरस ट्रबल शूटिंग, ठीक है. ये देखिए, वायरस बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है ना. वन ऑफ द वेरी कॉमन वायरस, मालवेयर, जो भी है, ट्रोजन हॉर्स, वट एवर जो भी है, ठीक है. किसी भी तरह का मालवेयर है, हाउ यू कैन रिमूव, है ना, हाउ यू कैन ट्रबल शूट, हाउ लाइक एनी टाइप ऑफ मालवेयर और एनी टाइप ऑफ वायरसेस. वैसे वायरस आता कैसे है ये बताइए तो ब्रो. इससे बचा कैसे जा सकता है, मतलब ऐसे हम लोग अपने से क्या, मतलब ऐसा प्रिकॉशंस ले सकते हैं कि वायरस से बचे. व्हाट प्रिकॉशंस वी कैन टेक, है ना, जस्ट टू बी एट अ सेफर साइड. सर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल। एंड ठीक है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल, वेरी गुड. जैसे मतलब कुछ कुछ बताइए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, सम ऑफ द वेरी पॉपुलर एंटीवायरस जैसे. कोई झील। सॉरी. कोई झील। ओके, व्हाट्स द स्पेलिंग? QUICK HEL। ई. Q। ओके, क्यू. क्विक हील, ओके, क्विक हील. यस सर। दिस वन ना. यस सर। ओके ओके, क्विक हील, ठीक है. अरे MTR सर होता है ना, MTR एक तो, MTR ना क्या? एम टी आर. नहीं नहीं, वो आप कमांड की बात कर रहे हो, वो विंडोज का अपना है. ओके. ओके। दैट इज सर योर ओन विंडोज. सर एक बात पूछना था कि सर हम लोग ये जो वायरस पढ़ रहे हैं, वायरस ट्रबल शूटिंग, बट सर ऑर्गेनाइजेशन में तो एंटीवायरस वगैरह कुछ तो लगा नहीं रहता, क्योंकि वो सब तो आजकल तो विंडोज में ही तो एक विंडोज डिपेंडर आया है ना। हाँ, वही वही अभी करेंगे डिस्कस. तो क्या है ना कि ये वही। जो थर्ड पार्टी ये जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, जैसे क्विक हील इज देयर, मैक इज देयर, ठीक है, मैक भी है ना आई थिंक. और क्या है, माइक्रोसॉफ्ट 365 टोटल सिक्योरिटी है. ओके. सर ये सब तो टोटल पैसा वेस्ट है सिक्योरिटी. सर। हाँ, पैसा वेस्ट है, दैट इज मतलब यूज कर सकते हैं, देखिए यूज कर भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर नहीं मतलब यूज कर रहे हैं तो कोई ऐसा नहीं कि इश्यू हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, मतलब ठीक है. सॉफ्टवेयर मतलब एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है तो प्रोवाइड करेगा आपको सिक्योरिटी, इट विल प्रोवाइड सिक्योरिटी, ठीक है ना, प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द थ्रेट्स. बट एक्चुअल में क्या है, डू वी नीड ऑल दिस सॉफ्टवेयर, क्या इसका जरूरत है नो एक्चुअल सर। में इसका? हाँ, वी डोंट नीड, है ना. वाई ऑल ऑफ यू? बिकॉज विंडोज इज हैविंग इट्स ओन विंडोज डिफेंडर. हाँ। विंडोज के पास क्या रहता है, विंडोज का अपना डिफेंडर है ना. आप पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज कर रहे हैं, उसमें उतना सिक्योरिटी नहीं रहता है, तो उसमें चलिए यूज कर लिया, जैसे विंडोज 7, विंडोज 8, है ना. उतना सिक्योरिटी का हाई लेवल नहीं है अभी तक, तो नया नया मतलब प्रैक्टिस कर लिया हैकर ने. तो वहां पे यूज कर लिया, ठीक है ना. या लिनक्स वाले ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी है. बट
इन द विंडोज वी हैव विंडोज डिफेंडर। ठीक है, विंडोज डिफेंडर जो होता है ना, विंडोज डिफेंडर इज लाइक विंडोज ओन, यू कैन से एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। विंडोज डिफेंडर ये विंडोज का अपना एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, जो विंडोज 10 में भी है, विंडोज 11 में भी है, दोनों में आपको मिल जाएगा। ठीक है, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में भी रहता है विंडोज डिफेंडर। इन द सर्वर ओएस आल्सो वी हैव द विंडोज डिफेंडर। सो इट इज लाइक एनफ, है ना, ये एनफ है, मतलब कोई भी थ्रेट से आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, किसी भी तरह का मालवेयर वगैरह रिमूव भी कर सकता है ये, और प्रोटेक्ट भी कर सकता है ना। सो दैट्स व्हाई वी, मतलब इट इज गुड टू हैव नॉलेज ऑफ थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर। ठीक है, नॉलेज होना चाहिए थर्ड पार्टी जो सॉफ्टवेयर है उसका भी, हाउ टू डाउनलोड, हाउ टू यूज, है ना। बट लाइक मीन्स कि जब यूज करने का बात आएगा तो आप यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इफ यू डोंट डू नॉट यूज एनी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर, ओके, बिकॉज विंडोज इज हैविंग इट्स ओन सॉफ्टवेयर, विंडोज डिफेंडर। तो इसमें मतलब देखिए एवरीवन, तो पहले समझते हैं ना, द क्वेश्चन वाज लाइक हाउ यू कैन प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम द वायरस अटैक। तो एक तो है कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, ठीक है। सेकंड क्या कर सकते हैं, ये करते हैं ना, वी डोंट, सॉरी, हाँ, ये ना कि वी डोंट क्लिक ऑन अननोन लिंक्स। कोई अननोन अननोन लिंक्स अच्छा। है ना, कोई अनट्रस्टेड एप्लीकेशन है, इस पे क्लिक नहीं करते हैं ना, उससे भी वायरस आता है। आपने कोई इंटरनेट से फाइल डाउनलोड किया, आपको व्हाट्सएप में आपको किसी ने कोई फाइल शेयर कर दिया, अब वो फाइल में है वायरस है, कोई पीडीएफ फाइल या डॉक फाइल आपको शेयर कर दिया उसने, अ, आपने उसको डाउनलोड किया, अब वायरस आ जाएगा, है ना। तो, ये सारा प्रिकॉशंस के लिए क्या करते हैं कि अब देखिए वो तो हमें पता नहीं है कि फाइल में है वायरस है कि नहीं है, तो वो एंटीवायरस का काम है बेसिकली। बट फिर भी एक प्रिकॉशन ले सकते हैं कि मतलब ऐसा कोई फाइल अननोन दिख रहा है, अनट्रस्टेड दिख रहा है, डाउनलोड नहीं करना है, या फिर अननोन लिंक्स पे क्लिक नहीं करना, वी डोंट हैव टू क्लिक ऑन अननोन लिंक्स, राइट, है ना। ऐसा कोई अननेसेसरी परमिशन नहीं देना है। वेबसाइट में होता है कि कैचे और कुकीज का परमिशन तो चलिए ठीक है, बट अलग अलग टाइप का परमिशन अगर वेबसाइट में आ रहा है ना, मांग रहा है, तो वी डोंट गिव, है ना। वेबसाइट में जाते होंगे कि वो आपको करना पड़ता होगा एक्सेप्ट, आप लोगों ने देखा होगा, दिस वेबसाइट इज यूजिंग कुकीज और ये सारा कुछ, तो उसमें एक्सेप्ट करना पड़ता है, तो वो तक तो चलता यस है, सर। ठीक है। हाँ, सो वो कर सकते हैं। बट कोई ऐसे अननोन परमिशन, कैमरा एक्सेस और लाइक ये सारी चीजें, अगर वो वेबसाइट जो भी है ना, कुछ ऐसा अननोन परमिशन मांग रहा है, तो फिर वी डोंट गिव इट। तो ये सारा बेसिक प्रैक्टिस रहता है वायरस से सेफ साइड में रहने के लिए। What I said that don't click on unknown links, don't download unknown files, है ना, this kind of, just stay away from this all the practices. So this is how you can, like, for suppose, but you got attacked by the virus, अब क्या आ चुका है, सिस्टम पे वायरस आ चुका है, तो क्या इसका सिम्टम कैसे होगा, मतलब पता कैसे चलेगा, हाउ यू विल नो दैट योर सिस्टम इज हैविंग वायरस, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ वायरस, राइट। सो व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ वायरस, टेल मी ऑल ऑफ इट। बताइए कैसे पता चल सकता है कि वी आर हैविंग लाइक वायरस, हाउ यू कैन नो दैट in your device you are having virus? Like PC is very सिस्टम स्लो slow. चलेगा सर। System slow, okay, ठीक है। और वेरी Randomly गुड। कोई ओवर हीट पॉपअप्स कर वगैरह रहा है। आएगा। रैंडमली, सॉरी। रैंडमली पॉपअप्स वगैरह आएगा ना कुछ तो। हाँ, पॉपअप्स आएगा, ठीक है, वेरी गुड। बैटरी ड्रेन ओवर होगा, हीट होगा। परफॉर्मेंस स्लो बैटरी, होगा। ओके, ओवरहीटिंग आल्सो, परफॉर्मेंस लो आल्सो, ओके, वेरी गुड। फिर सर हाँ, हमारा सीपीयू में यूसेज बढ़ जाएगा। सीपीयू यूटिलाइजेशन, ओके, वेरी गुड। सर सिस्टम लैग करने लगेगा। सिस्टम will lag, yeah, that is coming in the performance only, okay, that okay, good. Program not opening, program not opening, okay, हाँ, it's this can also happen that some of the application will not run properly or not open. कौन सा प्रोग्राम? Sorry, सब वो कौन बोला, वही पूछ रहे थे उससे से, कौन सा प्रोग्राम? program in the sense application only, ओके। ठीक है। एप्लीकेशन क्या होता है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स ही तो होता है ना। यस सर। ओके, या, ठीक है, दैट्स गुड। सो सिम्टम्स ऑफ द वायरस इंक्लूड्स, देखिए और भी कुछ चीजें होता है, जैसे सिस्टम हीट कर रहा है वो तो ठीक है, सिस्टम अननोन एप्लीकेशंस आपको दिखेगा, अननोन फाइल्स दिखेगा, कोई आपका डेटा अपने आप डिलीट हो चुका है, पर्सनल इंफॉर्मेशन को डिलीट हो गया है, नया नया फाइल्स, अलग अलग टाइप का फाइल दिख रहा है ना।
या फिर आपने फाइल मैनेजर ओपन किया तो कुछ आपका पूरा फाइल्स था, आधा फाइल गायब है, आधा फाइल रहा है, वैसा मतलब ऐसा आपको एक्टिविटीज दिखेगा, है ना। अननोन अनएक्सपेक्टेड पॉपअप्स, यू विल सी अनएक्सपेक्टेड पॉपअप्स। अचानक से जैसे ऐड आता है ना, वैसे पॉपअप आ जाएगा, फिर बंद भी हो जाएगा, है ना। मतलब बैकग्राउंड बहुत सारा एप्लीकेशन प्रोसेस रन कर रहा होता है बैकग्राउंड में, सो उसका पॉपअप आता है, ठीक है। वो वायरस की वजह से होता है। See, so what I'm saying now that when you will have the virus, all of you will see these kind of symptoms. So these are the symptoms of virus. System will become slow. System will run very slow. Okay. Unexpected pop-ups you will see. Frequent crashes and freezes. कोई सिस्टम, आप कोई एप्लीकेशन रन कर रहे, कोई काम कर रहे हैं, अचानक से सिस्टम क्रैश हो जाएगा, हैंग हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। Unknown programs installed. Unknown programs installed means like the application which you haven't installed, but you can still see that application, है ना। ऐसा कोई एप्लीकेशन जो आपने इंस्टॉल नहीं किया बट वो फिर भी दिख रहा है आपको, वैसा दिख जाएगा, है ना। High CPU or network usage. Okay, you can see that very much of your data is getting consumed, and your CPU utilization is very high, almost 90%, 80% like this. So these are the symptoms. ठीक है। अब बात रहा कि वायरस को रिमूव कैसे करना है ना, हाउ टू रिमूव द वायरस, कैसे होगा, है ना। सो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर वी कैन यूज। अब थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर जो भी यूज करते होंगे, है ना, इफ यू आर यूजिंग अ थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर लाइक मैकएफी और द क्विक हील और द 365 टोटल सिक्योरिटी, इफ यू ओपन दैट एप्लीकेशन यू हैव द ऑप्शन टू स्कैन नाउ, है ना। वहाँ पे स्कैनिंग का ऑप्शन रहता है, so you can do the Okay, scanning हाँ। and you can check for any kind of malware or virus is there or not, है ना। And if any virus is detected you can remove that virus from the application itself, right। बट लेट्स से वी डोंट हैव एनी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। अब क्या है कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हमारे पास नहीं है, वी डोंट हैव, एंड एक्चुअली वी डोंट नीड मोर, इसकी कोई जरूरत नहीं है। देन हाउ यू कैन रिमूव द वायरस, कैसे होगा बताइए। तो विंडोज में आप लोगों ने देखा है कैसे रिमूव वायरस, वायरस को रिमूव कैसे करते No, sir. हैं। नो। ओके। अच्छा जस्ट प्लीज टेल मी नो ऑल ऑफ यू, इज इट ऑडिबल प्रॉपर्ली, मेरा वॉइस ऑडिबल है क्या प्रॉपर्ली, कोई नॉइज Yes, वगैरह या yes. ऐसा। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, हाँ सब हाँ, क्लीन है। ठीक है। Only yes. यहाँ से क्लियर है। डिस्कनेक्ट कर ऑडिबल है देंगे ना? सर इंटरनेट को, क्या बोलता है रे? वायरस रिमूव करने के लिए किसको? इंटरनेट को डिस्कनेक्ट कर देंगे। कुछ दिक्कत है ये नहीं तो काहे डिस्कनेक्ट करेंगे? सर क्या पूछेगा, वायरस रिमूव कैसे करें। तुमको पता है? देख सी, द क्वेश्चन इज हाउ टू रिमूव द वायरस, ठीक है। देखिए, तो इंटरनेट डिस्कनेक्ट करने से वायरस रिमूव नहीं हो पाएगा, है ना। इफ यू डिस्कनेक्ट द इंटरनेट वायरस विल नॉट बी रिमूव, क्योंकि वायरस कहाँ पे रहता है, इतने सारे फाइल्स है, इतने फोल्डर्स है हमारे डिवाइस में, और वायरस कहीं पर भी हो सकता है, वायरस किसी भी एक फाइल में हो सकता है, वायरस किसी भी एक फोल्डर में हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, अब हमें नहीं पता है कहाँ पे, ठीक है। तो एक तो तरीका है कि पूरा कंप्यूटर डिलीट, पूरा मतलब फॉर्मेट कर दीजिए, पूरा फॉर्मेट, पूरा डेटा डिलीट, सारा फाइल डिलीट, ऑपरेटिंग सिस्टम दोबारा से इंस्टॉल कीजिए, एकदम न्यू, न्यू से स्टार्ट कीजिए। बट वैसा करना क्या हो सकता है कि अब पूरा डेटा डिलीट हो जाएगा, वही चीज है ना, आपका पूरा फाइल डिलीट हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम दोबारा से इंस्टॉल करना पड़ेगा, प्रॉब्लम है, राइट, है ना। सो वायरस, वेयर द वायरस इज प्रेजेंट बेसिकली इन द स्टोरेज ओनली, स्टोरेज में रहता है आपका, कोई किसी के फाइल के फॉर्म में होगा, कोई कोई ऐसा अननोन बग या लाइक मीन्स की क्या कहते हैं, लाइक फाइल ही रहता है मुझमें, ठीक है। सो वो चीज, सी एवरीवन, अब देखिए, सिंपल वायरस रिमूव करना है, सो वी हैव अ वेरी लाइक विंडोज ओन वायरस रिमूवल टूल, विंडोज का अपना वायरस रिमूव करने के लिए टूल है, उसका नाम होता है मलिशियस सॉफ्टवेयर रिमूवल टूल, उसका नेम है, ठीक, मलिशियस सॉफ्टवेयर रिमूवल टूल। This tool is basically Windows default in like its own tool just to remove the virus. And ये इतना powerful tool है ना कि it can remove any kind of virus. You don't need any third party software or any other application just to scan for virus or removing the virus. ठीक है। तो ये टूल को एक्सेस कैसे करते हैं, हाउ डू वी एक्सेस दिस टूल। तो कमांड इज एवरीवन MRT, इसका कमांड होता है MRT। ओके, सो फ्रॉम द MRT कमांड वी कैन एक्सेस दिस टूल, वी कैन रन दिस टूल एंड वी कैन डू द स्कैनिंग देयर, ठीक है। सी, सो कैसे होता है, लेट अस चेक।
देखिए, सो एमआरटी इज लाइक द कमांड। ओके, तो सिंपल है, प्रेस विंडोज प्लस आर, देन टाइप द कमांड एमआरटी एंड यू कैन एक्सेस द विंडोज रिमूवल, विंडोज वायरस मालवेयर रिमूवल टूल। ठीक है, तो इसको रन करके देखते हैं। लेट अस गो टू द, अच्छा ये वर्चुअल मशीन में नहीं मिलेगा। You will not find this MRT command, MRT tool in the virtual machine because something there. जिनके पास भी विंडोज 10 है ना, इफ यू आर हैविंग द विंडोज 10 ऑल ऑफ यू कैन चेक इन योर लैपटॉप। आप इसको अभी रन करके देखिए, आपके में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ओके, बिकॉज आई थिंक इट्स नॉट इन द 32 बिट में भी। सो सी, प्रेस विंडोज प्लस आर एंड टाइप द कमांड एमआरटी। ठीक है, एमआरटी सिंपल है, इजी कमांड है एंड ओके। Then a user account control option will appear that it will be asking to, do you want to allow this app to make changes to your device or not? ठीक है, yes or no, so click on yes। देखिए, जैसे yes पे क्लिक करते हैं ना, वहाँ पे यूजर यूएससी का जो ऑप्शन आता है, ठीक है, यहाँ पे इस तरह का एक पॉपअप आ चुका है। दिस इज विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज मलिशियस सॉफ्टवेयर रिमूवल टूल। यू कैन सी वर्जन भी दिख रहा है हमें, कौन सा वर्जन है। दिस इज द वर्जन। वेलकम टू माइक्रोसॉफ्ट विंडोज मलिशियस सॉफ्टवेयर रिमूवल टूल, गो विथ नेक्स्ट। नेक्स्ट पे जाना है। अब यहाँ पे 3 स्कैन मिलेगा आपको, क्विक स्कैन, फुल स्कैन, कस्टमाइज स्कैन। ठीक है, क्विक स्कैन जो होता है ऊपर ऊपर से स्कैन होता है, जो मेन मेन वाले फोल्डर है, so उसको स्कैन करेगा ये। ओके, फुल स्कैन जो होता है, फुल स्कैन ये मतलब हर एक फाइल को स्कैन करेगा। आपके सिस्टम में जितना भी छोटा से छोटा फाइल है ना, पूरा डीप लेवल में जाके स्कैन करेगा। ठीक है, इसी वजह से फुल स्कैन में जो होता है ना, थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है। यहाँ पे लिखा भी है, सी इट कैन टेक अप टू सेवरल आवर्स। मतलब हो सकता है, कभी कभी देखा गया है कि 4 से 5 घंटे का भी टाइम लगता है, 4 to 5 आवर्स। तो full scan can take more time, all of you. It can take up to 4 to 5 hours to complete the scanning. अब सिस्टम पे जितना फाइल होगा ना, जितना डेटा होगा आपका, उतना ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, अगर एक नया लैपटॉप है, नया लैपटॉप में आप एकदम इसको रन कर दीजिए तो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि उसमें उतना फाइल नहीं है, उतना डेटा नहीं है उसमें, एकदम फ्रेश लैपटॉप है, नया ही लैपटॉप है, तो जल्दी हो जाएगा। बट बहुत ही पुराना लैपटॉप, बहुत सारा डेटा है, कंपनी का डेटा है, आपका पर्सनल डेटा है, इतना सारा सामान है। ठीक है, सो उसमें टाइम लगेगा, इट विल टेक सम टाइम। ओके, एटलीस्ट इट कैन टेक लाइक 4 to 5 hours in some of the time। Okay, so that is what full scan, because it is scanning everything, no everyone, it is scanning each and everything, each and every single file it will scan, that's why it take time। एंड कस्टमाइज स्कैन मतलब आप कोई एक स्पेसिफिक फोल्डर को स्कैन कर सकते हैं, है ना। इसको सेलेक्ट करेंगे, इफ यू सेलेक्ट दिस कस्टमाइज स्कैन, यू विल गेट एन ऑप्शन टू चूज अ फोल्डर, है ना। कोई स्पेसिफिक फोल्डर जिसमें आपको लग रहा है कि उसमें वायरस हो सकता है, तो वही फोल्डर को स्कैन करवा सकते हैं कस्टमाइज स्कैन में। ठीक है, ये चीज है। ठीक है, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू, क्विक स्कैन लाइक फुल स्कैन एंड कस्टमाइज स्कैन। सर एक बार और बता दीजिएगा सर, नहीं समझ में आ रहा है। देखिए, क्विक स्कैन जो होता है ना, मतलब एकदम सिंपल स्कैन है, मतलब ये जल्दी हो जाता है थोड़ा। ठीक है, हम्म ये मतलब कि आप समझिए ना, मतलब मेन वाले जो फोल्डर्स होते हैं ना, जहाँ पे वायरस होने का ज्यादा पॉसिबिलिटी है, हम्म। उसको स्कैन करता है। ठीक है, तो आपका पर्सनल वगैरह डेटा वगैरह को ज्यादा स्कैन नहीं करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को, सिस्टम फाइल को सबसे पहले उसको स्कैन करता है, तो वो क्विक स्कैन है। फुल स्कैन जो होता है ना, मतलब छोटा से छोटा फाइल भी जो है ना, वो उसको स्कैन किया जाता है, मतलब हर एक चीज स्कैन होगा। ठीक है, हर एक चीज, कुछ भी नहीं बचेगा। कंपार्टमेंटल नहीं हाँ, एवरीथिंग विल बी स्कैन। ओके, ईच एंड एवरी सिंगल फाइल। सो ये होता है फुल स्कैन, पूरा सिस्टम स्कैन हो जाएगा वैसा। ओके, एंड कस्टमाइज स्कैन इन द सेंस इट इज लाइक टू स्कैन अ स्पेसिफिक फोल्डर, कोई एक स्पेसिफिक फोल्डर को आपको स्कैन करना है ना। अब हमारे डिवाइस में इतना सारा फोल्डर्स है, प्रोग्राम फाइल्स, यूजर्स, विंडोज, सो मेनी, बहुत सारा फोल्डर्स है, विंडोज का अपना इतना सारा फोल्डर्स है, हमारे पर्सनल कितना सारा फोल्डर्स है, तो आप कोई स्पेसिफिक फोल्डर को चूज करके यहाँ पे उसको स्कैन कर सकते हैं। ठीक है, यू कैन चूज अ स्पेसिफिक फोल्डर एंड यू कैन डू द स्कैन, बस वही चीज है। तो इसमें करना क्या है बेसिकली, अगर हमें नहीं पता है कि कहाँ पे वायरस हो सकता है, तो यू कैन डू द फुल स्कैन। ठीक है, अगर वायरस बहुत ही सीरियस है, कुछ भी कर नहीं पा रहे ना, रन नहीं कर पा रहे, तो सिंपल क्या करेंगे, फुल स्कैन रन कर लेंगे। अच्छा, ये भी होता है एवरीवन, दिस थिंग आल्सो हैपेंस दैट व्हेन यू गो टू ट्रबल शूटिंग। अब हम लोग कुछ भी यहाँ पे वायर कंप्यूटर रन कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं ना, तो वायरस इंटरप्ट करता है, वायरस इंटरप्ट, वो करने नहीं देगा, राइट। कुछ भी एप्लीकेशन ओपन करेंगे, फ्रीज हो जाएगा, लैपटॉप हैंग हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, बहुत सारा चीज, राइट। तो कैसे करेंगे फिर उससे डील कैसे करेंगे फिर, ट्रबल शूटिंग करने के लिए हमें एकदम स्टेबल डिवाइस चाहिए, राइट। इफ यू वांट टू डील द ट्रबल शूटिंग, योर डिवाइस शुड बी स्टेबल, बट द वायरस विल ऑलवेज इंटरप्ट, है ना। तो उस यस केस सर। में क्या करें,
इस केस में क्या कर सकते हैं? मान लीजिए हम लोग ट्रबल शूटिंग करने ही जा रहे हैं, एमआरटी कमांड रन कर रहे हैं, बट जैसे विंडोज प्लस आर प्रेस कर रहे हैं तो वो सिस्टम फ्रीज हो जा रहा है ना, सिस्टम फ्रीज हो जा रहा है, क्रैश हो जा रहा है, स्टक हो जा रहा है एक ही टाइम पे, है ना, पॉपअप आ रहा है, बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा है, ट्रबल शूटिंग करने में दिक्कत आ रहा है, तब क्या करेंगे? सर फुल स्कैन में तो ज्यादा टाइम लेगा ना मतलब। हाँ, फुल स्कैन में ज्यादा टाइम लगेगा। फुल स्कैन में जो टाइम लगता है ना, नॉर्मली कितना टाइम लगता है, जैसे 4 to 5 आवर्स का भी टाइम लगता है। 4 to 5 आवर्स, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, ये 4 to 5 आवर्स। तो सर अगर 3 आवर्स फोर का टू भी फाइव टाइम। आवर्स लगता है सर, इसमें क्वेश्चन है सर कि अगर जैसे इसमें हाँ, 4 to 5 आवर्स लगता है तो हमारे पास क्या कुछ ऐसा रिक्वेस्ट आ सकता है कि मतलब वायरस ट्रबल शूटिंग करना है या फिर। मतलब रिक्वेस्ट, हाँ रिक्वेस्ट आएगा तभी तो ट्रबल शूटिंग करेंगे ना। तो सर अगर ये रिक्वेस्ट आएगा सर, तो अगर एज ए L1 हम लोगों को तो टिकटिंग का जो टाइम रहता है सर वो मैक्सिमम 1 आवर रहता है कि हाँ, उसमें एक टिकट सॉल्व करना है। तो सर ये 4 to 5 आवर्स में हम लोग एक टिकट कैसे सॉल्व करेंगे इन दैट केस। देखिए वैसे तो वायरस का ना टिकट ज्यादा रेस होता नहीं है, होता है क्योंकि उसमें मान लीजिए कि कंपनी फायरवॉल वगैरह है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। बट हाँ, फिर भी नॉलेज के लिए पता होना चाहिए, तो उसमें टिकट जो आ रहा है ना, आप उसको एस्केलेट करते हैं, ठीक है, एस्केलेट करेंगे उसको, वहां पे मेंशन करेंगे मेल में कि ये टाइम लगेगा, स्कैनिंग हो रहा है, टाइम लगेगा इसमें, ठीक है। तो वो फिर हाँ उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट आपने एस्केलेट नहीं किया, है ना, वो टिकट का प्रायोरिटी का जो टाइम था वो खत्म हो गया, आपने कुछ भी फर्दर इन्फॉर्म नहीं किया कि इतना टाइम लगेगा, ऐसा कुछ होने वाला है, तो फिर वो प्रॉब्लम होगा, ठीक है। मतलब आपने क्या किया, उसको इन्फॉर्म कर दिया, प्रॉपर डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिया, या फिर जो भी एस्केलेट कर दिया, तो आप सर्विस डेस्क ने क्या किया, इन्फॉर्म कर दिया क्लाइंट को कि आपका इतना ऐसा हो रहा है, टाइम लगेगा थोड़ा, है ना। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तक दूसरा कोई लैपटॉप अवेलेबल है, दूसरा कोई सिस्टम है, क्योंकि हम लोग कंपनी में मोस्टली क्या होता है कि वीडीआई पे काम करते हैं, ठीक है, लोकल डेस्कटॉप यूज होता नहीं है। तो लैपटॉप कोई भी हो चलेगा, क्योंकि वो लोग अपना वीडीआई हमेशा सर्वर से एक्सेस कर सकते हैं, लैपटॉप कोई भी हो ना, मतलब उनको दूसरा कोई लैपटॉप भी प्रोवाइड कर देंगे, उनका लैपटॉप लेके उसमें भी अपना हम्म। काम कर सकते हैं, ठीक है। यस तो सर। उसमें कोई ऐसा, हाँ तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है कंपनी में वैसे। हाँ, तो 4 to 5 आवर्स का भी टाइम लग रहा है ना, तो कोई इश्यू नहीं है, क्लाइंट को या जो भी एम्प्लॉय है उसको आइडियल बैठना नहीं पड़ेगा उतने घंटे के लिए, है ना, उनको दूसरा लैपटॉप प्रोवाइड किया जाएगा, उतने उसमें वो काम करेगा, जैसे यहाँ पे काम हो गया देन प्रोवाइड कर देंगे, सिंपल है, ठीक है। ओके सर। हाँ, सर हाँ, सी द क्वेश्चन वाज ऑन यू कि इफ सपोज द वायरस इज इंटरप्टिंग यू ना व्हाइल डूइंग द ट्रबल शूटिंग, वायरस है हम्म, हमारे सिस्टम में, इंटरप्ट कर रहा है कि हम लोग जब भी ट्रबल शूटिंग करने जा रहे हैं वो इंटरप्शन आ रहा है, बहुत ही मतलब अपने आप कोई एप्लीकेशन खुल रहा है, बंद हो रहा है, पॉपअप्स आ रहा है, सिस्टम फ्रीज हो जा रहा है, क्रैश हो जा रहा है, ऐसे में ट्रबल शूटिंग कर तो पाएंगे नहीं अच्छे से, राइट, स्कैन नहीं कर पाएंगे, राइट, तो करेंगे क्या फिर इसमें, व्हाट थिंग्स वी कैन, है ना। तो इसमें बेस्ट ऑप्शन रहता है एवरीवन, सेफ मोड, ठीक है। सेफ मोड जैसे मैंने आपको बताया था, सेफ मोड इज वन ऑफ द मोड विच इज लाइक यूज्ड फॉर ईच एंड एवरी ट्रबल शूटिंग, हर एक ट्रबल शूटिंग के लिए आप सेफ मोड का यूज कर सकते हैं, स्पेशली फॉर द वायरस। वायरस रहेगा, सेफ मोड पे जाइए, वहां पे वायरस आपको किस इंटरप्शन नहीं कर पाएगा, डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा, ओके। व्हेन यू विल गो टू द सेफ मोड, वायरस विल कैनॉट डिस्टर्ब यू, ओके। तो सेफ मोड जाना कैसे, सिंपल है, शट डाउन कर पा रहे हैं तो कीजिए, नहीं तो फोर्स शट डाउन कर दीजिए। फोर्स शट डाउन कैसे होगा, प्रेस एंड होल्ड द पावर बटन, प्रेस एंड होल्ड द पावर बटन, एंड डेस्कटॉप में तो इजी है, सीधा सीपीयू का बटन प्रेस कीजिए, ऑफ हो गया, है ना। बट इन लैपटॉप, प्रेस एंड होल्ड द पावर बटन टू फोर्स शट डाउन योर लैपटॉप, अगेन स्टार्ट योर लैपटॉप, ओके, अगेन रीस्टार्ट, तुरंत उसको फोर्स शट डाउन कर देना है, ठीक है। शट डाउन स्टार्ट ये करना है। प्रिपेयरिंग ऑटोमेटिक रिपेयर यू विल सी, and when you see the preparing automatic repair, go to advanced option over there. In the advanced option, go to troubleshooting. In the go to troubleshooting, go to startup settings. In the startup settings, you can open the safe mode. तो ये मैंने आपको कौन सा मेथड बताया, ये जो है शट डाउन मेथड, ठीक है, ये जो रिस्टार्ट करके हम लोग करते हैं ना, सेफ मोड में जाते हैं, बीएसओडी में जो देखा था हम लोगों ने, right, if you remember all of you in the BSOD we have seen that how we can open the safe mode without using the command, Yes, remember, sir. yes, हाँ, Yes. so the same process I'm just talking about here. You have to shut down your device and then start, shut down, start, shut down, start, so 2 या 3 बार में preparing automatic repair आ जाएगा, when you will see preparing automatic repair within 2 or 3 times only if you do this thing, and from there you can open the safe mode, तो ये कर लेना है, ठीक है, सेफ मोड में जाके सारा ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं, एमआरटी वगैरह जो रन करना है कर सकते हैं, ओके।
सो दिस इज द थिंग, ठीक है। एमआरटी मतलब बेस्ट रहता है, इसकी ये रन कर लिया आपने तो और भी कोई जरूरत नहीं है, बट इसके अलावा और भी देखते हैं कि और क्या चीजें कर सकते हैं। तो बिकॉज इन द विंडोज वी हैव लाइक सो मेनी थिंग्स, वन इन द सेटिंग्स आल्सो वी हैव वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन। ओके, सी देखिए इसमें, सो वन इज एमआरटी, जस्ट रिमेंबर ऑल ऑफ इट, ठीक है, malicious सॉफ्टवेयर रिमूवल। एंड इन द सेटिंग्स वी हैव वन वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन, ठीक है। वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन का एक ऑप्शन है यहाँ पे, सी। अच्छा, दिस विल बी मेथड नंबर 2। So when you will go to the Windows settings, in the virus and threat protection, you will see a scan option. वहाँ पे आपको scan का option मिलेगा, and you can do the scanning, ठीक है, वहाँ से भी कर सकते हैं। You can do the scanning over there. Click on scan, it will scan for the virus and malware, and it will remove. ये डायरेक्टली विंडोज डिफेंडर करता है, ठीक है। एंड वन इज मोर, ओके, देयर इज वन विंडोज डिफेंडर ऑफलाइन स्कैन। ओके, विंडोज डिफेंडर ऑफलाइन स्कैन भी कर सकते हैं, वहाँ पे है। दिस इज, यू डोंट नीड इंटरनेट, यहाँ पे इंटरनेट की जरूरत नहीं है, यू कैन डू द स्कैनिंग डायरेक्टली, राइट। ये चीज, ये तो बेसिक है, ठीक है। Go to the settings only in the virus and threat protections. Click on scan options. In the scan option, you will find an option as Window Defender Offline Scan, and you can do the scanning over there, and you can, है ना, remove the virus. So ये तीनों में से कोई भी स्टेप कीजिए, कोई प्रॉब्लम। सबसे पावरफुल जो रहने वाला है वो एमआरटी रहता है, सबसे मोस्ट पावरफुल। ओके, सी, इसको देखते हैं हम। लेट्स सी इन द वर्चुअल मशीन लाइक वेयर यू कैन फाइंड ऑल दिस सेटिंग्स। जस्ट अ मोमेंट ऑल ऑफ यू। ठीक है, इसमें टाइम लगेगा थोड़ा। सी, ये क्रिटिकल प्रोसेस टाइप का प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। इसको दूसरे वर्चुअल में चेक करते हैं, वो रिस्टार्ट हो जाएगा, इट विल ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट। लेट्स चेक इन अ डिफरेंट वे। सी, ये हो रहा है रिस्टार्ट, प्रिपेयरिंग ऑटोमेटिक हो, ठीक है, इसी में करते हैं। ओके, ओके, ठीक है ब्रो। सो गो टू द सेटिंग्स, सेटिंग्स में आ जाएंगे, एंड हियर यू सर्च फॉर वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन। सर्च करना है वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन, ठीक है, मिल जाएगा। यू कैन क्लिक ऑन दिस। व्हेन यू विल कम टू दिस, ये विंडोज के अंदर सेट
सेटिंग दिया गया है, ठीक है, ऑलरेडी द सेटिंग इज गिवन हियर, विंडोज सिक्योरिटी यू कैन सी एंड यू कैन डू द स्कैनिंग, है ना। अगर कमांड वगैरह कुछ भी नहीं पता है, सिंपल ये कर सकते हैं, क्विक स्कैन, ठीक है। करंट थ्रेड्स यू कैन सी नो करंट थ्रेड्स आर देयर, है ना। क्विक स्कैन कब किया था आपने, सो यू कैन डू द क्विक स्कैनिंग, ठीक है, क्विक स्कैन कर लेना। इट विल टेक सम टाइम, ठीक है, तुरंत हो जाता है, ये ज्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें। इट स्कैन्स क्विकली। बट इन द वर्चुअल मशीन वी डोंट हैव सो मच ऑफ फाइल्स नो ऑल, थोड़ा सा जल्दी यहाँ पे हो जा रहा है, बट रियल सिस्टम में थोड़ा सा 5 मिनट्स या 10 मिनट्स का टाइम लगेगा, है ना। Yes. हाँ। उसके बाद क्या है, वन ऑप्शन इज देयर ऑल, ये दिख रहा है ना एवरीवन, इज इट विजिबल द टेक्स्ट, और Yes, कि yes. छोटा है, विजिबल है ना। विजुअल है सर। ओके, सी, सो क्विक स्कैन, बिलो दैट ऑप्शन यू कैन सी स्कैन ऑप्शंस, ठीक है, ये विंडोज डिफेंडर ऑफलाइन स्कैन है यहाँ पे। So you can see Windows Defender offline, sorry, Microsoft Defender offline scan. Okay, select that and scan now. So you have to like means restart your system, ठीक है, restart करना पड़ेगा, ये स्कैन करेगा पूरे सिस्टम को। दिस इज ऑफलाइन स्कैन, नो नीड टू कनेक्ट इंटरनेट एंड ऑल, इट विल डू द स्कैनिंग हियर, है ना, एंड रिमूव द वायरस। सो ये तीन मेथड है, तीनों में से कोई भी परफॉर्म कीजिए, ठीक है, दैट्स इट, वी कैन डू। इससे हो जा रहा है, वायरस रिमूव कर सकते हैं, नहीं तो एमआरटी तो है, ठीक है, यू कैन डू यूज द एमआरटी, इट कैन रिमूव एनी काइंड ऑफ वायरस, किसी भी तरह का वायरस रिमूव कर सकते हैं, एंड विंडोज डिफेंडर इज एनफ ना, ये पावरफुल है ना। अगर जो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर कर सकता है, विंडोज डिफेंडर कैन इजीली डू दिस, ओके। सो ये तीन स्टेप्स है, ठीक है। एंड एक और एवरीवन सी, वन इज कमांड, है ना। कमांड लाइक इट इज ऑप्शनल, यू कैन यूज इट और आइदर यू कैन स्किप दिस, बिकॉज लाइक सम ऑफ द टाइम्स इट हैपन नो, वी कैन नॉट रिमेंबर द कमांड ना। इसका जो कमांड का नेम है, दिस इज माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर कमांड लाइन फुल स्कैन। सो द नेम इज ऑल ऑफ यू कमांड लाइन फुल स्कैन। वेट अ सेकंड। सो दिस इज बेसिकली मेथड नंबर 4 नो, ठीक है। देखिए, अगर कमांड भूल जाएंगे, इफ यू जस्ट फॉरवर्ड द कमांड, जस्ट सर्च इन द ब्राउजर ओनली, गूगल में सर्च कर लेना माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर कमांड लाइन फुल स्कैन, तो ये भी वायरस को ही रिमूव करने का काम करता है। ये कमांड से करते हैं हम लोग, ठीक है, दिस इज थ्रू कमांड। सी प्रोग्राम फाइल्स विंडो डिफेंडर mpcmd run डॉट exe, ओके, स्कैन टाइप 2, एंड ये वाला दिस इज ओके, mpcmd run डॉट exe स्कैन टाइप 2। सो बोथ द कमांड यू कैन रन इन द कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है, इसको रन कर सकते हैं एंड यू कैन रिमूव द वायरस, ओके। तो ये कमांड के थ्रू होगा। वही चीज है, सभी जो जितने भी है ना, ये सारा विंडोज के अंदर का ही है, ओके, ऑल आर फॉर विंडोज। ये सॉफ्टवेयर रिमूवल टूल के लिए है, दिस इज फॉर द विंडो सिक्योरिटी एंड दिस इज फॉर कमांड लाइन माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर का है, ठीक है, कमांड लाइन स्कैन। कमांड लाइन मीन्स कमांड स्कैनिंग द स्टार्ट द स्कैनिंग प्रोसेस फ्रॉम द कमांड ओनली, ओके। सो दीज आर द 4 स्टेप्स, ये 4 स्टेप्स रहने वाला, ओके। सो इजी है वायरस रिमूव करना, उतना कोई टफ नहीं है, ठीक है। हाँ, इफ यू यूज अ थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर, थर्ड पार्टी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, लाइक क्विकिल और दैट काइंड ऑफ थिंग, दोस आर द एप्लीकेशन, तो वहां से भी हो सकता है, यू कैन डू दैट ऑल द स्कैनिंग एंड ऑल एवरीथिंग फ्रॉम देयर आल्सो। हाँ, बट व्हाट आई से ना दैट नो नीड टू लाइक सम ऑफ द, ये एक तरह का मतलब मिथ है कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर रखना ही पड़ेगा, बट अभी के टाइम पे सिक्योरिटी बहुत ज्यादा हाई हो चुका है। पहले होता था कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपने नहीं रखा तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम पे वायरस आ सकता है ना। बट अभी वैसा सिचुएशन नहीं है, अभी तो फोन में भी इतना टाइट सिक्योरिटी है, राइट। आप फोन में भी आपने देखा होगा कि कोई ऐसा अननोन वेबसाइट आप ओपन करते हैं तो वो आपसे परमिशन लेता है पहले, दिस वेबसाइट इज अनट्रस्टेड, डू यू स्टिल वांट टू ओपन दिस और नॉट, है ना, होता है ना। Yes, sir. हैपेंस नो दैट कोई भी ऐसे अननोन वेबसाइट या आप वहां पे जाते हैं, तो वो वायरस में अगर कोई थ्रेट हो सकता है, तो सिस्टम उसको डिटेक्ट करता है एंड फिर वो क्या करता है कि आपको इन्फॉर्म करेगा कि वेबसाइट में वायरस हो सकता है, किसी भी तरह का थ्रेट हो सकता है, वार्निंग देता है ना, सेफ नहीं है वेबसाइट ये चीज है, सेफ नहीं है, क्योंकि वो अगर इंटरनेट के जितने भी सर्विसेज के मतलब प्रोटोकॉल्स वगैरह एचटीटीपीएस पे काम नहीं कर रहा है आज के डेट पे कोई वेबसाइट, तो वो फिर उसमें वार्निंग आ जाएगा, है ना। क्योंकि आजकल तो एचटीटीपीएस ही यूज कर रहे हैं, है ना, एचटीटीपी उतना यूज नहीं होता है, क्योंकि HTTP तो एचटीटीपीएस, बंद। हाँ, बंद हो गया, राइट, एचटीटीपीएस सिक्योर है। तो कोई अभी के टाइम पे मतलब ऐसा कोई प्रोटोकॉल यूज कर रहा है या वेबसाइट को उसने होस्ट किया हुआ पुराने सर्विसेज में, तो उसमें थ्रेट आएगा, ठीक है, वार्निंग। सो ये चीज, ठीक है, दीज आर ऑल द वंस सर टू बी शुड आपने डू। जो इतना बताया सर, उससे बेटर तो अब वही ऑप्शन था ना जो आपने बताया कि हम लोग सेटिंग में जाएंगे, फिर उसके बाद वहीं पर से स्कैन कर लेंगे। सेटिंग ये वाला, दिस वन, हाँ सर।
हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने बोला ना, तीनों तीनों में से कोई भी चीज कर सकते हैं, आपको नॉलेज के लिए सब पता होना चाहिए ना। नॉलेज पर्पस एमआरटी जो होता है ना, मतलब बेस्ट होता है, समझिए। एमआरटी बेस्ट है ये, इसीलिए मैंने आपको बताया। ओके, स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग वायरस को भी रिमूव करता है ये। ठीक है। बाकी ओके। नॉर्मल मालवेयर वायरस छोटा मोटा फाइल है या जो भी है, तो उससे इससे तो रिमूव कर ही सकते हैं। ठीक है। ओके। ओके एवरीवन, टेक द स्क्रीनशॉट। डन सर। ठीक है, डन। Wait, sir. यस सर। Yes, sir. Done, sir. अच्छा। ठीक है, देखिए एवरीवन, नो कमिंग टू द सम पेरिफेरल ट्रबल शूटिंग। ठीक है, पेरिफेरल पे आते हैं ऐसे। इट हैपेंस टू ऑल ऑफ यू, माउस नॉट वर्किंग, कीबोर्ड नॉट वर्किंग, माइक नॉट वर्किंग, और क्या पेरिफेरल यूज कर रहे हैं। प्रिंटर नॉट वर्किंग तो अलग प्रॉब्लम हो गया प्रिंटर का, ठीक है, वो उसका ट्रबल शूटिंग बाद में देखेंगे। बट पेरिफेरल्स जो यूज कर रहे हैं मोस्टली आजकल क्या है, हेडफोन माइक, नॉट वर्किंग। हेडफोन। ठीक है, हेडफोन माइक एक ही हो जाएगा, है ना, क्योंकि हेडफोन को या तो ब्लूटूथ से कनेक्ट कर रहे हैं, तो ब्लूटूथ वगैरह में उतना प्रॉब्लम नहीं आता है। नहीं सर, एक हेडसेट प्रॉब्लम मिलता है ना कंपनी से, मतलब ऑर्गेनाइजेशन से। वो डिपेंड करता है। अब कंपनी में तो बहुत कुछ मिलता है, आप जितनी बड़ी कंपनी में जाइएगा तो आपको पूरा आपको वो मतलब ये है ना कि आप समझिए ना, लाइक मीन्स कि कंपनी के हिसाब से, कंपनी के डिपेंड करता है आपका क्या पोजीशन है। वो कंपनी कितनी बड़ी है, एमएनसीज वगैरह है, तो जैसे कोई कंपनीज में आपको लैपटॉप प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, बट सम अदर कंपनीज मतलब गेटिंग इन एवरीवन कि मतलब आपको ऐसे लैपटॉप प्रोवाइड कर दिया जाएगा न्यू, राइट। बट कोई छोटी कंपनी में जाइएगा दैट इज की लाइक, तो उसमें क्या होता है कि दे विल जस्ट गिव यू अ ओल्ड लैपटॉप, तो डिपेंड कंपनीज के बजट सर के वो हिसाब से। कॉल ठीक सेंटर वाले लोग को मिलता है। है लैपटॉप। हाँ सर, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन था सर जिसमें ज्वाइन किया था, तो उसमें जो मतलब कॉल सेंटर वाले लोग थे ना, उन लोग को यूज्ड लैपटॉप मिल रहा था और हम लोगों को नहीं। ओके, डिपेंड्स, हाँ। सो डिपेंड्स ऑन द कंपनी, ठीक है, कंपनी हेडसेट वगैरह आपको नहीं प्रोवाइड करेगी, अब डिपेंड आपका जॉब रोल क्या है, अगर कॉल सेंटर वगैरह है तो फिर वो लोग हेडफोन वगैरह प्रॉपर आपको प्रोवाइड करेंगे। बट डेवलपर वगैरह या आपका इंजीनियर है, सिस्टम इंजीनियर है, तो इनको हेडफोन का उतना रिक्वायरमेंट नहीं है, बट फिर भी अगर है तो लाइक दे विल गिव यू, क्योंकि है टिकट्स सर। वगैरह पे ज्यादा काम हो रहा है ना, सर बट मेलिंग वगैरह पे टिकट ज्यादा। पे काम होते हैं सर, तो कॉल पे ही ना बात होगा सर, उनको रिजोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए। कॉल ज्यादा करते नहीं, कॉल मतलब तब करते हैं जबकि आपको टिकट नहीं समझ में आ रहा है, या मेल मेल आपने किया, मेल का रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा है, तब कॉल करते हैं, डायरेक्टली ऐसे कॉल नहीं करते करते हैं। ठीक है, मैंने मान लीजिए कि कोई टिकट रेज किया, आप उसने टिकट में क्या मेंशन किया है, वी आर नॉट करेंगे इट, क्या प्रॉब्लम है ना, टिकट अच्छे से रेज नहीं हुआ, दैट इज द थिंग। तब उसको क्या करते हैं, मेल करते हैं कि जस्ट री इशू द टिकट, टिकट को री इशू कीजिए अच्छे से, है ना। मेल का रिप्लाई नहीं आ रहा है, एक बार कॉल करके कंफर्म कर लेंगे कि हाँ आपने टिकट रेस किया था, कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, तब कॉल करते हैं डायरेक्टली। ऐसे कॉलिंग वगैरह ऐसे कॉलिंग करते रहेंगे तो बहुत सारे क्लाइंट्स है, बहुत सारे एम्प्लॉयज है, किसको किसको कॉल राइट, सर हमें है ना। तीन मोड ऑफ कम्युनिकेशन है सर। सर पहला ईमेल, दूसरा चैट, तीसरा कॉल। कॉल या सॉरी कॉल, है ना, चैट कॉल या जो। हाँ, तो कॉलिंग लास्ट में करते हैं, ठीक है, कॉलिंग उतना होता नहीं है, बट एनीवेज कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो हेडफोन वगैरह जो भी है कंपनी प्रोवाइड कर रही है, वो डिपेंड्स, है ना। वो ठीक है, देखिए। पेरिफेरल में सर, तो बेसिकली आप जो बोला था कि इसका जो ड्राइवर वगैरह से ही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, अपडेट हुआ कि नहीं हुआ है, इसका पोर्ट सही है कि हाँ नहीं है, हाँ, वो इशू एग्जैक्टली आएगा ना सर। exactly. हाँ वही इशू रहेगा। पेरिफेरल में जब भी आप पेरिफेरल की बात कर रहे हैं ना, चाहे वो प्रिंटर है, माइक है, कीबोर्ड है, माउस है, ड्राइवर चेक कर लेना, सबसे पहला काम रहता है ड्राइवर। पहले देखिए, पेरिफेरल ट्रबल शूटिंग जब भी आपको आता है ना किसी भी तरह का, मतलब वो डिवाइस को पहले चेक करना। फॉर एन एग्जांपल, माउस, माउस का प्रॉब्लम है, माउस काम नहीं कर रहा है किसी का, ठीक है, माउस ठीक है या जो भी है पता नहीं, ठीक है, बट सबसे पहले माउस को चेक करना है, ठीक है। उसके बाद ड्राइवर देख लेना है, ड्राइवर को अपडेट कर लेना, बस यही दो चीज रहता है, और यहाँ पे ज्यादा ट्रबल शूटिंग रहता नहीं है, ठीक है। और एक सर्विस का रहता है, ठीक है, सर्विस वगैरह अगर काम नहीं कर रहा होता ठीक से,
सो तब प्रॉब्लम आता है, ठीक है। या फिर विंडोज का फाइल कोई करप्ट हो जाता है ना, करप्ट फाइल्स, हम्म वो क्या करता है, सर्विस को इंटरप्ट करता है। इस वजह से फिर वो पेरिफेरल ठीक से काम नहीं करेगा। So what I'm saying that just remember all of you, whenever you are facing, when you are getting the issue, like when you are getting a ticket on peripheral troubleshooting, like mouse, keyboard, any speaker or mic, है ना, external mic, headphone, printer, if they are not working, है ना, प्रिंटर स्कैनर हो गया, if they are not working, सो सबसे पहले वही हार्डवेयर को चेक करना है, जस्ट चेक दैट पर्टिकुलर पेरिफेरल डिवाइस एंड आफ्टर दैट अपडेट द ड्राइवर, करप्ट, रिपेयर द सिस्टम फाइल्स, है ना, चेक द सर्विसेज। ओके, अब देखते हैं एवरीवन क्या क्या सर्विसेज वगैरह है या फिर क्या सर, इसमें इन सब करने के ड्राइवर। बाद भी अगर माउस काम नहीं कर रहा तो फिर आईटी एंड एसेट स्टिंक हो जाते हैं ना। माउस उसके बाद भी काम नहीं कर रहा है, मतलब माउस खराब है, ठीक है। तो वो हाँ, आईटी एंड एक्सेस टीम, वो अब वो तो सर्विस डेस्क ही करते हैं ना बेसिकली, कौन सा एसेट्स वगैरह है, वो जितना भी किसको असाइन किया गया, क्या न्यू एसेट प्रोवाइड करना है, तो वो सारा, हाँ वो हो जाएगा, आपका लॉग हो जाएगा कि एडी में। उसके लिए भी आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, दिस इज माई माउस नॉट वर्किंग, तो फिर वो एडी में जाके फिर वो अपडेट करते हैं बेसिकली, ठीक है, कि इनको न्यू माउस प्रोवाइड करना है, इतना का टाइम है, उसके लिए भी टिकट जनरेट कर लेंगे, दैट इज, है ना। सो वो चीज, सी, सो इसमें प्रॉब्लम क्या आ सकता है ना, लेट्स से कि माउस काम नहीं कर रहा है, आइदर द माउस इज नॉट वर्किंग, आइदर द माउस पॉइंटर इज फ्रीजिंग, ठीक है। लेट्स से कि ऐसा इशू लेके चलते हैं कि मतलब सारा ट्रबल शूटिंग उसमें आ जाए। सो माउस पॉइंटर इज फ्रीजिंग, ठीक है, माउस पॉइंटर इज फ्रीजिंग, इसमें सब आ जाएगा, एवरीथिंग। ओके, माउस इज नॉट वर्किंग, माउस ड्राइवर का प्रॉब्लम है, सिस्टम फाइल्स करप्शन इज देयर, एवरीथिंग। ओके, हाउ वी कैन ट्रबल शूट, ठीक है। तो क्या मैंने बोला कि सबसे पहले वही चेक करना है, माउस को ही चेक करना है, राइट। सो फर्स्ट पेरिफेरल ट्रबल में क्या करते हैं, सबसे पहले जो पेरिफेरल का इशू आया वही उसी को चेक करना होता है, दैट इज कि माउस का क्या प्रॉब्लम है ना। अब दो तरह का माउस यहाँ पे डिस्कस किया हम लोगों ने, राइट। व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ माउस ऑन रखिए, वायर वाला है वो वायरलेस। वायर्ड एंड वायरलेस माउस, है ना। सो इन द वायर्ड एंड वायरलेस माउस आल्सो देयर आर टू टाइप्स, और मे बी थ्री टाइप्स। व्हाट आर एक द टू टाइप्स यूएसबी ऑफ, वाला हाँ, ओके, और एक वायर वाला वायरलेस। मैकेनिकल ना क्या बोला था? हाँ। नहीं, मैकेनिकल तो कीबोर्ड में आ जाता है, माउस में क्या आता है देखिए, इन द माउस वी हैव वन यूएसबी रिसीवर माउस। वायरलेस माउस में अगर बात करें तो वायरलेस माउस में क्या है कि एक वायरलेस यूएसबी रिसीवर वाला माउस आता है, ओके, वन इज यूएसबी रिसीवर माउस, वन इज ब्लूटूथ माउस, और वन इज हाइब्रिड इन द सेंस लाइक इट इज अ ब्लूटूथ प्लस यूएसबी रिसीवर। तो इसमें अगर ब्लूटूथ या वायरलेस माउस है, मोस्टली इफ यू आर यूजिंग द वायरलेस माउस, उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आता है बैटरी का। बैटरी अगर आपका डाउन हो चुका है तो माउस पॉइंटर फ्रीज करेगा, फंसेगा बीच में, काम नहीं करेगा ठीक से। सो ये अगर ये प्रॉब्लम हो रहा है तो उसमें 80 to 90% बैटरी का ही फॉल्ट होता है, कि माउस थोड़ा सा काम कर रहा है बट फ्रीज हो रहा है, कर्सर ठीक से मूव नहीं हो रहा है, ओके, कर्सर इज फ्रीजिंग। सो मोस्टली बैटरी प्रॉब्लम, ठीक है। सो यू कैन रिप्लेस द बैटरीज। तो दो तरह का बैटरी जो डिस्कस किया था हम लोगों ने, जो माउस में यूज करते हैं या कीबोर्ड में या फिर वॉल क्लॉक वगैरह हर जगह पे यूज करते हैं, डबल ए बैटरीज और ट्रिपल ए बैटरीज, है ना। सो यू हैव टू चेक इट आउट लाइक व्हाट काइंड ऑफ बैटरी इज देयर एंड रिप्लेस द बैटरी, सिंपल है ना। वायर्ड माउस है तो वायर्ड माउस में ऐसा कोई प्रॉब्लम आता नहीं है, कि बैटरी वगैरह तो होता नहीं है, डायरेक्टली वी यूज इट विद द डायरेक्ट कनेक्शन विद द डिवाइस, राइट। सो उसमें सेंसर का प्रॉब्लम हो सकता है, ओके, सेंसर प्रॉब्लम, लाइक बिकॉज सम ऑफ द टाइम्स इट हैपन ना, माउस में भी दो तरह के सेंसर्स है, लेजर सेंसर, ऑप्टिकल सेंसर, है ना। मोस्टली जो माउस यूज हो रहा है ऑप्टिकल सेंसर वाला यूज हो रहा है ना मोस्टली। सो सेंसर का प्रॉब्लम हो सकता है, सेंसर खराब हो सकता है, तो उसके लिए क्या करते हैं, जस्ट ट्राई दैट माउस इन अ डिफरेंट सिस्टम, चेक दैट माउस दूसरे के सिस्टम, दूसरे कोई सिस्टम अवेलेबल है वहां पे लगा के ट्राई कीजिए, अपने सिस्टम में लगा के ट्राई कीजिए, है ना, आपके पास भी सिस्टम है, उसमें लगा के ट्राई कर लीजिए, क्लाइंट का माउस या एम्प्लॉय का माउस काम कर रहा है तो ठीक है, नहीं काम कर रहा है मतलब माउस फॉल्टी है, एंड वी हैव टू रिप्लेस इट, ओके। सिंपल है ना, सिंपल लाइक जस्ट चेक द माउस ओनली। माउस कैसे चेक करेंगे, जस्ट ट्राई इन योर सिस्टम, ओके, इफ द माउस इज वर्किंग दैट मीन्स इट इज ओके, ड्राइवर इशू इज देयर इन द डिवाइस, है ना। एंड इफ इट इज नॉट वर्किंग दैट मीन्स रिप्लेस द माउस, as simple as that, है ना। तो वही है, बेसिक एंड क्विक चेक्स आर ऑल, यू चेक द माउस इटसेल्फ, है ना, अनप्लग एंड रिप्लग द माउस, ट्राई विद द डिफरेंट यूएसबी पोर्ट, टेस्ट विद अनदर माउस, दूसरा को माउस है उससे ट्राई कीजिए अपने सिस्टम में, है ना, वो जिनका भी प्रॉब्लम आ रहा है, क्लीन द माउस, है ना, माउस क्लीन वगैरह करना है, सेंसर में कोई भी डस्ट वगैरह है, फर्स्ट मतलब वहां पे कुछ कंपोनेंट फंस गया है, लाइक मतलब जो भी है, सेंसर चेक कर लेना है कि इट इज क्लीन, ओके। अवॉइड साइनी सर्फेसेस, साइनी और ग्लास सर्फेसेस, ओके, ग्लास वगैरह पे, ग्लास का टेबल वगैरह
don't use the mouse over there. Okay, and replace the batteries if needed. Okay, and keep the USB receiver close. तो ये सारा कुछ कर सकते हैं. USB receiver का रेंज कितना रहता है? What is the range of the USB receiver mouse, all of you? ब्लूटूथ का जितना रेंज रहता है नॉर्मली उतना रहता है. ठीक है, ब्लूटूथ का रेंज कितना है? अच्छा 10 मीटर्स. ठीक है, ब्लूटूथ 10 मीटर सर। 9 to 10 meters. ठीक है. सो यूएसबी रिसीवर वाले माउस का भी उतना ही होता है. ओके, यूएसबी रिसीवर माउस दे ऑल्सो हैव दिस मच ऑफ दिस मीटर ऑफ रेंज. अगर कोई चीप माउस है तो उसमें 6 मीटर का हो सकता है या 5 मीटर का हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है. ठीक है, 5 meters. ठीक है, तो ये चीज. सो कीप द यूएसबी रिसीवर क्लोज. अब ये तो प्रॉब्लम आते हैं ना, फिर भी एक प्रिकॉशन. ठीक है. सो दीज आर द बेसिक चेक्स, है ना, ये करना है. दैट इज द थिंग. अब ट्रबल शूटिंग लेट्स कम टू द ट्रबल शूटिंग. देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं कि सिस्टम को लोड चेक कर लेते हैं, बिकॉज చాలా इस సార్లు సోది అలా బిచ్చుకుంటా అది ఇక్కడ फर्स्ट थिंग वी चेक ऑल ऑफ यू, इफ द सिस्टम इज अंडर अ वेरी हैवी लोड, है ना, सिस्टम पे बहुत ज्यादा लोड पड़ चुका है, लाइक इट इज अंडर वेरी हैवी लोड, सो देन योर सिस्टम विल लैग. एंड व्हेन योर सिस्टम विल लैग, योर माउस विल फ्रीज, पॉइंटर विल फ्रीज, कर्सर विल फ्रीज. ठीक है. सो चेक द लोड. हाउ टू चेक द लोड? गो टू टास्क मैनेजर. इन द टास्क मैनेजर चेक द टोटल सीपीयू यूटिलाइजेशन, है ना. पता चल जाएगा इससे कि सिस्टम लोड बहुत ज्यादा, क्योंकि वो क्या होता है, व्हेन योर सिस्टम इज अंडर हैवी लोड लैग करता है ना, तो आपने नोटिस किया होगा कर्सर क्या होता है, वो बफर करता है. कर्सर इज बफरिंग, है ना, यस सर। ब्लू कलर बफर होता है. आप माउस को मूव यूज भी कर रहे हैं बट वो काम नहीं कर रहा है ना, कुछ देर बाद रिस्पॉन्स करता है. तो सिस्टम का प्रॉब्लम है, सिस्टम इज लैगिंग. ओके. सो दिस द थिंग, है ना, चेक योर सिस्टम ओवरलोड और नॉट इन द टास्क मैनेजर, दैट्स वी हैव सीन मल्टीपल टाइम्स. ओके. ड्राइवर इशू, आई जस्ट टोल्ड यू गाइस कि ड्राइवर का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है कोई किसी भी पेरिफेरल के प्रॉब्लम में, या बीएसओडी के इशू में भी ड्राइवर का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है. ठीक है. सो व्हाट इज अ ड्राइवर, ऑल ऑफ यू, क्या होता है बताइए तो. व्हाट इज अ ड्राइवर? सॉफ्टवेयर हार्डवेयर टू कनेक्ट कनेक्ट करता है। मीडिएटर होता है ड्राइव। ऑपरेटिंग सिस्टम टू हार्डवेयर. ठीक है. हाँ उसको। हार्डवेयर. ठीक है. तो ड्राइवर इज बेसिकली अ सॉफ्टवेयर विच कनेक्ट्स आवर ऑपरेटिंग सिस्टम टू द हार्डवेयर प्रॉपर्ली, है ना. इट इज एक्टिंग लाइक अ ब्रिज, ब्रिज की तरह काम करता है यस। ओएस और हमारे हार्डवेयर के बीच में. ठीक है. सो इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, माउस माउस का ड्राइवर का प्रॉब्लम होता है. देखिए, माउस का ड्राइवर जो रहता है ना, डिवाइस मैनेजर में आपको मिलेगा, यू विल सी द माउस ड्राइवर इन द डिवाइस मैनेजर. इट विल बी रिटन एज माइस ड्राइवर, माइस एंड अदर पॉइंटिंग डिवाइसेस. ठीक है. सी, सो गो टू द डिवाइस मैनेजर. सी, इन द डिवाइस मैनेजर यू कैन चेक फॉर माइस एंड अदर पॉइंटिंग डिवाइसेस. यहाँ पे आपको माउस का ड्राइवर मिलेगा. ओके, जस्ट एक्सपैंड दिस and you can see HID compliant mouse, right click and update driver. ठीक है, update, search automatically for drivers, and this is how you can update the mouse driver. Okay. किसी भी तरह का वार्निंग सिंबल, आपको इस तरह का वार्निंग सिंबल दिख रहा है, तो पहले वही ड्राइवर को अपडेट कर लेना. मोस्टली अगर माउस की प्रॉब्लम है, अगर माउस के ड्राइवर पे ऐसा वार्निंग सिंबल दिख रहा है तो ड्राइवर का प्रॉब्लम है. जस्ट अपडेट द ड्राइवर. ठीक है, ये कर सकते हैं, है ना. हाउ टू ओपन द डिवाइस मैनेजर? प्रेस विंडोज प्लस एक्स एंड यू कैन ओपन, है ना. और डायरेक्टली यू कैन सर्च इन द विंडोज सर्च बार डिवाइस मैनेजर. सो ये ऐसे आपको मिल जाएगा. ठीक है, यू कैन सी डिवाइस मैनेजर. ठीक है. सो ड्राइवर इशू इज वन ऑफ द वेरी कॉमन इशू. दिस इज हाउ यू कैन troubleshoot updating the driver from the device manager only. Okay. Then we have an option to just to disable the USB power manager and fix. अब क्या होता है कि the system will just to save the power ना, it will disable the USB device, है ना, USB basically bus का और USB router. So क्या करना है, what we have to do, we have to go to the USB router, है ना. Go to the power management tab, and in the power management tab you can uncheck the box of allow the computer to turn off this device. ठीक है. सो दोबारा से टास्क मैनेजर डिवाइस मैनेजर में जाते हैं, विंडोज प्लस एक्स, गो टू डिवाइस मैनेजर. इन द डिवाइस मैनेजर कम टू यूनिवर्सल सीरीज बस कंट्रोलर, यहाँ पे आना है. ओके, यूनिवर्सल सीरीज बस कंट्रोलर्स, ये बस को कंट्रोल करता है बेसिकली. ठीक है, ऑल द बस यू कैन सी. सो जस्ट यू हैव टू गो टू यूएसबी रूट हब, राइट क्लिक एंड गो टू प्रॉपर्टीज. अच्छा वेट, लेट मी, ओके, या प्रॉपर्टीज. In the properties, you come to power management tab. In the power management, you can see ये box checked है अभी. Allow the computer to turn off this device to save power. ठीक है, तो पावर को सेव करने के लिए यूएसबी रूट आपको बंद करेगा ये. यू कैन अनचेक एंड क्लिक ऑन ओके. ठीक है. सो ये करना है, यूएसबी रूट ओनली. ओके.
चेक फॉर सिस्टम फाइल इश्यूज, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, इफ एनी फाइल इज करप्टेड, if any system file is corrupted then it will interrupt है ना between the service, सर्विस रन नहीं हो पाएगा ठीक से. So you have to repair the system files. अब सिस्टम का फाइल को रिपेयर करने के लिए मैंने दो आपको कमांड बताया था, उसका नाम बताइए तो एवरीवन. व्हाट आर द टू कमांड्स जस्ट टू रिपेयर द सिस्टम करप्ट फाइल्स? करप्टेड फाइल को रिपेयर कैसे करते हैं? दो कमांड था ना वहां पे, बताइए. इन द BSOD भी आप सर बताइए एफ एक था. एस एफ सी स्लैश हाँ ओके, स्कैन नाउ। स्कैन नाउ, वेरी गुड, ठीक है. हाँ, सो ये एक कमांड है, ठीक है, सिस्टम फाइल करप्शन को रिपेयर करने के लिए, SFC स्कैन नाउ, ठीक है. और एक था ना, वन मोर, विच इज फॉर डीपर लेवल OS करप्शन को रिपेयर करने के लिए, डीपर लेवल है ना, उसका क्या था? DISM, उसका टूल का नेम है DISM टूल. इसमें तीन कमांड है, हियर वी हैव थ्री कमांड्स, वन इज चेक हेल्थ, वन इज स्कैन हेल्थ, वन इज रिस्टोर हेल्थ, है ना. सो इसका नाम कम से कम याद होना चाहिए कि इसका नेम है DISM टूल, तो आप कमांड कहीं से भी निकाल सकते हैं फिर, ठीक है, वो. बट एटलीस्ट यू शुड रिमेंबर द नेम, ओके, DISM टूल. सो दोनों कमांड को क्या करना है, यहाँ पे आपको रन कर लेना वन बाई वन, ओके. सो यू कैन सी SFC स्कैन नाउ, ठीक है, एंड DISM टूल का जो रिस्टोर हेल्थ वाला कमांड है, ओके, DISM टूल रिस्टोर हेल्थ कमांड इज देयर. यू हैव टू रन बोथ द कमांड्स, ओके, वन बाय वन. पहले SFC स्कैन नाउ को रन कर लीजिए, इट विल कंप्लीट, एंड देन रन दिस कमांड रिस्टोर हेल्थ. मतलब डायरेक्टली कर रहे हैं, रिस्टोर हेल्थ, रिस्टोर कर ले रहे हैं, ये रिपेयरिंग के लिए होता है, ओके, इट इज बेसिकली टू रिपेयर द डैमेज, ठीक है, ये चीज. ये क्यों करना है, वाई? बिकॉज सम ऑफ द करप्टेड फाइल्स कैन इंटरप्ट बिटवीन द सर्विसेज, दैट्स व्हाई वी नीड टू रिपेयर द फाइल्स, ठीक है. चेक इन द सेफ मोड, एक और चीज कर सकते हैं, ये आपको ये चेक करना है कि आपके माउस को, कि आपका माउस प्रॉपरली काम कर रहा है, माउस में प्रॉब्लम है कि नहीं है, ये आपको एक बार वेरीफाई करना है. हाँ, इफ यू वांट टू वेरीफाई, हाउ यू कैन वेरीफाई योर, सिंपल, व्हाट वी विल डू, वी विल गो टू द सेफ मोड और द यूईफाई मोड. सेफ मोड में जा सकते हैं या फिर यूईफाई मोड में जा सकते हैं, वहां पे अपना माउस को यूज करके देखिए, वहां पे अगर काम कर रहा है तो ड्राइवर का प्रॉब्लम है, माउस अगर काम नहीं कर रहा है तो माउस का ही प्रॉब्लम है, सिंपल है. ये पता करते हैं कि माउस में प्रॉब्लम है कि ड्राइवर में प्रॉब्लम है ना. इफ यू वांट टू नो लाइक वेदर योर माउस इज ओनली फॉल्टी और मे बी द ड्राइवर इज फॉल्टी, so just open the UEFI mode. Why I'm talking about the UEFI mode, all of you? Because in the UEFI mode only the mouse can work, not in the BIOS mode. BIOS mode में माउस का सपोर्ट नहीं है, ओनली कीबोर्ड विल वर्क होते हैं, है ना, कीबोर्ड काम करता है सिर्फ. इन द UEFI मोड माउस ऑल्सो वर्क्स, है ना, यस और नो ऑल ऑफ यू, यही होता है ना, यस सर। है ना. सो चेक, चेक योर माउस इन द सेफ मोड या फिर BIOS मोड, ठीक है. You can check if the mouse is working, that means driver problem is there in your system. If the mouse is not working, then mouse problem, ठीक है. तो ये रहता है हमारा बेसिकली चेक करने के लिए, दिस इज फॉर चेकिंग मल्टीपल, बहुत सारी चीजें, ठीक है. एंड चेक फॉर ओवर हीटिंग, ठीक है, ओवर हीटिंग के लिए एक बार चेक कर लेना वेदर योर डिवाइस इज ओवर हीटिंग और नॉट, बिकॉज ओवर हीटिंग ऑल्सो लीड्स टू सिस्टम लैग, एंड सिस्टम लैग लीड्स टू माउस पॉइंटर फ्रीजिंग, है ना. तो एक बार टेम्परेचर चेक कर लेंगे कि डिवाइस का टेम्परेचर कितना चल रहा है. टेम्परेचर अगर हाई है तो पहले टेम्परेचर को ट्रबल शूटिंग करना है, ओके. इफ यू सी द हाई टेम्परेचर देन ट्रबल शूट द ओवरहीटिंग टेम्परेचर, ओवरहीटिंग फर्स्ट, देन ट्रबल शूट द माउस, ठीक है. तो ओवरहीटिंग का हम लोग ने देखा हुआ है ट्रबल शूटिंग कैसे करते हैं, राइट? यस और नो ऑल ऑफ यू, यू नो एवरीवन हाउ टू ट्रबल शूट द ओवरहीटिंग प्रॉब्लम, यस सर। है ना. क्या करेंगे ओवरहीटिंग बताइए तो, ओवरहीटिंग होगा तो क्या कर सकते हैं? सर बैकग्राउंड एप्स को क्लोज करेंगे ओके, और सर उसको शट डाउन लैपटॉप कर या देंगे कुछ देर के लिए, रीस्टार्ट। देखिए ओवरहीटिंग मतलब क्यों होता है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या चीज का होता है, डस्ट का ही तो होता है ना, राइट. यस डस्ट का ही है, तो डस्ट को ही क्लीन कर लेना है, राइट. सो और वेरी थर्मल कॉमन प्रॉब्लम फॉर ओवरहीटिंग इज डस्ट. थर्मल थर्मल जो पेस्ट होता है इसका कम हो जाएगा तो सूख जाएगा, तो इसके इसके लिए एग्जैक्टली, डस्ट थर्मल. के लिए और हाँ. लोड पड़ेगा तो ज़्यादा स्पेसिफिकेशन इसका से उसी का हिसाब से ज़्यादा लोड पड़ेगा, तो हम्म. अनवांटेड चीज रनिंग करेगा तो कैसे वगैरह रहेगा तो। हाँ एग्जैक्टली, है ना. CPU, हाई CPU यूटिलाइजेशन और लाइक मीन्स डस्ट, ओके, एंड थर्मल पेस्ट, तीन ही तो चीज है ना ओवरहीटिंग के लिए, राइट. सो दैट्स इट, है ना.
ठीक है, सो दीज आर ऑल द स्टेप्स फॉर योर माउस पॉइंटर फ्रीजिंग। ओके, मैक्सिमम जितना कर सकते हैं वो सारा यहाँ पे हम लोगों ने बता दिया। टेक द स्क्रीनशॉट। डन सर। सर बीओसीटी का क्या एरर कोड कुछ आता है कि मतलब ज्यादा, मतलब एरर कोड कुछ, अगर मन आप जो बताया था वही एक ही टाइप का बीओसीटी का प्रॉब्लम आता है? नहीं, जो मैंने आपको एरर कोड दिया था ना वो कॉमन रहता है, और भी एक्स्ट्रा एक या दो और भी एक्स्ट्रा एरर कोड हो सकता है, ठीक है। बट जो मैंने आपको एरर कोड बताया था, क्रिटिकल प्रोसेस डाइट, मेमोरी मैनेजमेंट, ये सारा अनएक्सपेक्टेड ड्राइव एक्सेप्शन, वो सारा चीज वो कॉमन है बीएसओडी के लिए, ठीक है। तो वो एरर कोड हमेशा आपको दिखेगा बीएसओडी के स्क्रीन पे। अगर नहीं दिखता है तो फिर सारा ट्रबल शूटिंग वन बाय वन करना पड़ेगा, बट ऐसा होता नहीं है, दिखता है एरर कोड, ठीक है। नीचे ठीक में है एकदम ठीक छोटा सा लिखा होगा, ठीक है, हाँ। तो वो एरर कोड आपको अगर नहीं भी पता है ना, इफ यू डोंट नो, और वो ऐसे हो जाएगा, आप लाइक वन और टू टाइम्स या थ्री टाइम्स आप बीएसओडी को इशू सॉल्व कीजिएगा ना, एरर कोड देख आपको याद हो जाएगा कि एरर कोड से क्या होता है बेसिकली, ना व्हाट विच एरर कोड इंडिकेट्स व्हाट इशू। ठीक है सर। ओके, डन एवरीवन, टेकन। Yes, sir. ओके, नाउ लेट्स सी कीबोर्ड एंड माउस नॉट वर्किंग, ठीक है, दिस इज नंबर 3 नो आई थिंक। कीबोर्ड माउस दोनों काम नहीं कर रहा है, या फिर कोई एक काम नहीं कर रहा है, एनीवन। ओके, कीबोर्ड एंड माउस नॉट वर्किंग, ठीक है। क्या होगा, कैसे प्रॉब्लम इसको ट्रबल शूट करेंगे? अभी माउस को हम लोगों ने देखा, राइट, है ना, माउस पॉइंटर फ्रीजिंग, फ्रीजिंग में हम लोगों ने देखा कि कैसे ट्रबल शूट कर। नॉट वर्किंग में भी तो वही सारा कुछ होगा ना, कीबोर्ड के लिए भी तो वही होगा, है ना। क्या है ड्राइवर, फर्स्ट तो पहले यही हो जाएगा, आइदर माउस और द कीबोर्ड इज ओनली फॉल्टी, है ना। चेक द माउस, चेक द कीबोर्ड प्रॉपरली, देन ड्राइवर इशू, सिस्टम फाइल इशू, करप्ट फाइल इशू। ओके, बस यही चीज है ना। सी, सो बेसिक हार्डवेयर चेक में क्या करेंगे, फर्स्ट बेसिक हार्डवेयर चेक, चेक विद द अदर माउस, चेक विद द अदर कीबोर्ड, चेक विद द अदर पोर्ट्स, चेक विद द डिफरेंट डिवाइस फॉर वायरलेस माउस एंड वायरलेस कीबोर्ड, रिप्लेस द बैटरी। वायरलेस डिवाइस यूज कर रहे हैं, इफ यू आर यूजिंग अ वायरलेस माउस और वायरलेस कीबोर्ड, बैटरी रिप्लेस कर लेना है ना। प्लग इन टू डिफरेंट यूएसबी पोर्ट, ट्राई इन अ डिफरेंट सिस्टम your mouse or the keyboard, है ना। If that mouse or the keyboard is working in a different system, that means that you are having the issue with your system only, आपके सिस्टम में ही कहीं पे प्रॉब्लम है ना। तो इसमें क्या चेक करते हैं हम लोग, एवरीवन जस्ट गो टू द बायोस मोड। सबसे पहले काम क्या करना है, ड्राइवर इशू है कि नहीं है वो पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बायोस मोड में जाते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि बायोस, इससे ये भी पता चलेगा ड्राइवर का इशू है या नहीं, आइदर ये पता चलेगा कि कोई करप्ट फाइल्स का इशू है या नहीं, है ना। So how you can know Olafy that whether you are having the driver issue or not, or the corrupted files issue or not, just go to the BIOS mode. Open the BIOS mode. If suppose in the BIOS mode your keyboard is working, or in the UEFI mode we have both options. In the UEFI mode, the mouse and the keyboard both are working, right? If you check, if you found that your mouse and the keyboard is working in the UEFI mode, that means the mouse and keyboard is okay. But you are having the problem, maybe the driver issue is there, or maybe the system file is corrupted, maybe, okay। देखिए हम लोग माउस को चेक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पास लेगेसी बायोस मोड है तो, लेगेसी बायोस फॉर्मवेयर है तो, है ना, इफ यू हैव लेगेसी बायोस फॉर्मवेयर, वी कैन नॉट चेक द माउस, because there we don't have the support for mouse in the legacy BIOS. But in UEFI we do have, right? In the UEFI we have mouse support also, keyboard supports also, both the things work over there, है ना, दोनों काम करता है UEFI में। So simple है ना, like you can check for your mouse or the keyboard is working there or not, वहां पे काम कर रहा है कि नहीं, अगर काम कर रहा है तो माउस ठीक है, कीबोर्ड ठीक है ना, सिंपल। सो अच्छा, व्हाट इज द BIOS की ऑल ऑफ यू, टेल मी what is the BIOS key? As per depending devices, हम्म, Dell, Escape, F12 for हाँ, Dell. ठीक है, वेरी गुड। बट व्हाट इज द फंक्शन, किसका काम क्या है, सिंपल है ना, बायोस मोड ओपन करने के लिए द बायोस की इज द टाइप ऑफ की व्हिच इज यूज्ड टू ओपन द बायोस मोड, सिंपल नो, या। एंड डिफरेंट ब्रांड्स दे हैव डिफरेंट बायोस कीज, HP, Lenovo, डेल, Asus, Acer,
है ना, अलग अलग ब्रांड का अलग बायोस कीज, सिंपल है दैट, है ना। सो वो चीज है बायोस मोड ओपन करने के लिए यूज करते हैं, ठीक। And you tested that your mouse and the keyboard is working properly in the BIOS mode, that means you are having the driver issue. So how you can fix the driver issue? We can update a driver in the device manager. Okay, so go to the device manager, and here in the device manager you have to update the mouse on the keyboard driver. तो दोनों driver यहाँ पे आपको दिख जाएगा. You can see it is a mouse, mice and other pointing devices. It is keyboards. Okay. So HID keyboard device, standard PS2 keyboard. So this is my, let's say, keyboard. If I right click on update driver, search automatic for driver, and this is already installed, already updated. Mice and other pointing devices, HID compliant mouse, right click, update driver, and a search automatically for drivers. And this is how you can update. Simple. ठीक है. मैनुअली भी कर सकते हैं. हाउ यू कैन मैनुअली अपडेट अ ड्राइवर, ऑल ऑफ यू. जो भी लैपटॉप है आपका, उसका ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, वहां से लेटेस्ट वाला ड्राइवर का फाइल डाउनलोड कीजिए, अपने आपका ही मॉडल का, आपका जो लैपटॉप है उसका फाइल डाउनलोड करना है, एंड फिर उसको इंस्टॉल करना है. तो ये मैनुअल, मतलब मैनुअल इन द सेंस की, मतलब मैनुअली ये भी है, बट ये एंड द अपडेट तो ऑटोमेटिकली हो रहा है ना, फाइल तो डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा. दैट इज ओके. ठीक है. अपडेटिंग द ड्राइवर कैन फिक्स द इशू इन द 90% ऑफ द केसेस. Now, as I mentioned, everyone, it can be the service problem also. Services like plug and play. Okay. Services like plug and play and human interface device service. Okay. So these two services are belonging to the uh, basically the USB. Okay. USB. So just check them all. दोनों को चेक करना है. ये क्या होना चाहिए? रनिंग कंडीशन में होना चाहिए. दे शुड बी इन द रनिंग कंडीशन. एंड वेयर यू कैन चेक ऑल दिस सर्विसेज. कहाँ भी जाएंगे तो ये सर्विस मिलेगा. एवरीवन, क्या ओपन करना पड़ेगा बताइए तो. व्हाट थिंग भी आपको सर्विसेज ओपन करना है ना. सर्विसेज. In the Windows search bar, if you search for services, see सर्विसेज यहाँ डॉट पे, एमएसजी. हाँ, Windows प्लस R में यहाँ पे टाइप कर सकते हैं. either you can type here services.msc like this, MSC, है ना. और either you can search in the Windows search bar. यहाँ पे सर्च बार में भी सर्च कर सकते हैं सर्विसेज, अगर कमांड याद नहीं है तो. ओके. यस सर. सर्विसेज एंड ओपन इट. सारा सर्विस यहाँ पे दिख जाएगा. ऑल द सर्विसेज. वी हैव टू सर्च फॉर प्लग एंड प्ले. प्लग एंड प्ले, यू कैन सी इट इज ऑलरेडी इन द रनिंग कंडीशन. पहले से रनिंग है. एक बार रनिंग रनिंग में है तो इसको, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट रिस्टार्ट करना है तो रिस्टार्ट कर सकते हैं. यू कैन रिस्टार्ट वंस यू कैन रिस्टार्ट. ओके. इफ यू आर फेसिंग द माउस एंड द कीबोर्ड प्रॉब्लम, देन वी हैव टू सर्च फॉर ह्यूमन इंटरफेस डिवाइस सर्विस. तो ह्यूमन इंटरफेस डिवाइस सर्विस यहाँ पे है ना. राइट क्लिक एंड रिस्टार्ट. ऑलरेडी इट इज रनिंग. रिस्टार्ट द सर्विस. तो ये दो सर्विस को रिस्टार्ट करना है. तो ओके, दिस टू सर्विसेज वी हैव टू रिस्टार्ट. सिंपल एज दैट. देन वी हैव सम ऑप्शंस एज दिस फिल्टर कीज, टॉगल कीज, स्टिकी कीज. ये सारा कुछ ऑप्शंस आता है, उसको डिसेबल कर सकते हैं. ओके. इन द विंडो सेटिंग्स ओनली वी हैव दिस ऑप्शंस. ओके. सी और यू, लेट मी शो यू. यहाँ पे अगर आप ब्राउजर में जाइएगा तो सी, लेट इसको मैं ब्राउजर में शो करता हूँ. वेट. फिल्टर कीज, टॉगल कीज. ओके. तीन चीज रहेगा. ओके. थ्री थिंग्स विल बी देयर. सी, स्टिकी कीज, फिल्टर कीज, टॉगल कीज. So you can disable everything. Okay. All this three option you can disable. तीनों को आप डिसेबल कर सकते हैं. फिल्टर. क्यों ऑफ करेंगे सर इसको? ये बेसिकली क्या रहता है, एक फीचर स्मूथनेस के लिए. ठीक है. मतलब ये क्या करता है ना, एक कस्टमाइज फीचर विंडोज 11 के अंदर. विंडोज 10 में आई थिंक इट इज नॉट देयर. ये मतलब आपका डिवाइस, आपका जो माउस है ना, वो रॉ काम करेगा अगर आप इसको डिसेबल कर देंगे. एकदम रॉ. जैसे आप मान लीजिए कि बायोस मोड में आप रन करते हैं ना, तो वैसे एकदम रॉ काम करता है डायरेक्टली. सो तो इसको डिसेबल करने से फिर वो रॉ काम करेगा. मतलब उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम एक्स्ट्रा, उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं होगा ना, तो वो आपका प्रॉपरली काम करेगा. ठीक. ओके. इंटीग्रेशन के लिए होता है बेसिकली ये. ठीक है. एनीवेज, ठीक है, इसी को लेते हैं. सी, फिल्टर की टॉगल की, आई एम नॉट गेटिंग दैट इमेज प्रॉपरली नो.
देखिए विंडोज के, ओके हियर इट इज, इसको लेते हैं, कॉपी इमेज, जस्ट इमेज। सो जस्ट डिसेबल, ठीक है, तीनों को ऑफ कर लेना है कीबोर्ड इंटीग्रेशन के लिए, ठीक है। सो यू कैन डिसेबल ऑल दिस ऑप्शंस, ठीक है, यहाँ पे है। ये मतलब ऑप्शनल रहता है ये, दिस इज नॉट मतलब रिक्वायर्ड, ऑप्शनल स्टेप है, ठीक है। ड्राइवर वाला मेन है, ठीक है, ड्राइवर मेन है, सर्विस मेन है। दिस इज ऑप्शनल, बिकॉज अगर ये इनेबल रहता है तो कभी कभी प्रॉब्लम आता है, हमेशा प्रॉब्लम नहीं, नॉट एवरी टाइम, ठीक है। दिस इज द थिंग, एंड आफ्टर दैट वी कैन जस्ट रन द सिस्टम रिपेयर कमांड्स। इसके बाद क्या करना है, सिस्टम रिपेयर कमांड्स को रन कर लेना है। बोथ द कमांड सेम थिंग्स ओनली, है ना, एसएफसी स्कैन नाउ एंड डीआईएसएम टूल, ठीक है, क्योंकि ये माउस में भी हमने देखा, राइट। In the mouse also we have seen this thing, and here also we have to do. Why? Because it will interrupt it will interrupt the services, right? So just you have to repair it. SFC scan now, DSM tool. So I think you know now everyone like how to run these commands, or should I show you again? ये पता है ना हाउ टू रन इट, सिंपल है ना सीएल। देखिए इसको Yes, विंडोज प्लस sir. आर में Yes, sir. सीएमडी में रन करना है Yes, sir. इसको, है ना। देखिए इसको वी हैव टू रन द, ओपन द सीएमडी एंड सिंपल रन द कमांड एसएफसी स्कैन नाउ, स्पेस नहीं होगा, एंड एंटर। ओके पहले एडमिनिस्ट्रेटर में ओपन करते हुए, okay, just a moment. CMD, run as administrator. Yes. Okay. Now run the command sfc scan. It will do the scanning. ये scanning करेगा ना. It will start a process up to 100%. You can see. ठीक है क्या हो रहा है, beginning the system scan. System scan. This process will take some time. Obviously. तो यहाँ पे एक प्रोसेस स्टार्ट होगा, इट विल रन अप टू 100%, 100% तक कंप्लीट होता है ये, ओके। So it will take some time. Then we have to restart the system and all. We have to complete the scanning purpose. ठीक है, तो एक तो ये चीज हो गया। एक है डीएसएम टूल वाला कमांड है ये वाला, ठीक है। वन इज योर डीएसएम टूल रिस्टोर हेल्थ कमांड इज देयर। सो इसका तीन कमांड था ना इसमें अभी, एक तो था चेक हेल्थ का, एक तो था स्कैन हेल्थ का, और एक है रिस्टोर हेल्थ का, है ना। सो इसको दोबारा से देख लेते हैं, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ओनली एंड टाइप द कमांड रिस्टोर हेल्थ। सो इट विल अगेन स्टार्ट अ प्रोसेस ऑफ स्कैनिंग पर्पस, है ना, स्कैन होगा दोबारा से, इट विल रिपेयर इट, है ना। ठीक है, डिप्लॉयमेंट इमेज सर्विसिंग मैनेजमेंट टूल, द फुल फॉर्म। सो बोथ द कमांड यू हैव टू रन इन पेरिफेरल में करते हैं, ओके, स्पेशली इन द माउस, स्पेशली इन द कीबोर्ड और माइक। माइक में तो कोई प्रॉब्लम होता नहीं है, बट एनीवेज फिर भी करते हैं, ठीक है। सी, सो ये हो गया, दिस इज कीबोर्ड माउस नॉट वर्किंग, देन वी कैन फिक्स द प्रॉब्लम बाय दिस ओनली, ओके। ठीक है, क्लियर एवरीवन क्या क्या स्टेप्स है, कैसे करना है इस सारे स्टेप्स, Yes, sir. क्लियर। Yes, yes. ओके, ओके जस्ट इससे विजिबल रहेगा ना, ओके यार, इट इज विजिबल। सो दिस इज स्टेप वन। देखिए इसके बाद एक माउस माइक का भी ट्रबल शूटिंग है, ठीक है। माइक अगर काम नहीं करता है ना, बिकॉज द यूजर्स दे डोंट हैव दैट मच आइडिया ना, यूजर्स को उतना आइडिया नहीं रहता है कि माउस माइक नहीं काम कर रहा है तो क्या कर सकते हैं इसमें। मोस्टली क्या होता है ना, इसमें ड्राइवर का प्रॉब्लम होता है, अगर माइक नहीं काम करेगा, माइक माइक की बात कर रहे हैं, ठीक है, ईयरफोन, इफ यू आर यूजिंग द ईयरफोन और लैपटॉप बाय डिफॉल्ट माइक, और मे बी एनी हेडफोन यू आर यूजिंग, ठीक है, काम नहीं कर रहा है माइक, क्या कर सकते हैं, है ना। बिकॉज इन द मीटिंग्स ऑलवेज वी यूज माइक्स, है ना, माइक्स का काम होता है ऑब्वियस, राइट। सो कैसे होगा, मैंने आपको बताया दैट इज ड्राइवर प्रॉब्लम ओनली, ड्राइवर का ही प्रॉब्लम होता है, माइक नहीं काम करेगा, या फिर लास्ट में प्रॉब्लम क्या हो सकता है, इट इज हार्डवेयर फॉल्ट, है ना। सी पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, देन आई विल शो यू द माइक। अच्छा वेट, Yes, इसको ना sir. माइक पे ज्यादा, ओके नो प्रॉब्लम, आप लोगों ने ले लिया, दैट्स ओके, बट नॉट प्रॉब्लम। माइक का जो ट्रबल शूटिंग है उसमें बस 2 लाइन का स्टेप्स है, उसमें कोई बड़ा स्टेप नहीं है, ठीक है। लेट मी शो यू, वेट। माइक नॉट प्रॉब्लम, माइक नॉट वर्किंग का जो इशू रहता है ना, माइक नॉट वर्किंग ट्रबल शूटिंग से, तो इसको एक बार में आपका आ जाएगा। सो सी द नंबर 4 इट इज ना, माइक नॉट वर्किंग ट्रबल शूटिंग, ठीक है, इसमें क्या स्टेप्स है,
Update the audio driver. Please mute all of you. Wait, this mic is okay there. So update the audio driver, ठीक है? In the device manager you can get that audio driver. और if you can check for update, है ना? Check for system update, क्योंकि वहां पे भी क्या होता है, ड्राइवर का अपडेट रहता है. If you have the driver update, if you in the system update, you can update your system. It will automatically update your driver, so you will the system issue will fix. कभी कभी क्या होता है, सिस्टम अगर आपने अपडेट वगैरह नहीं किया ना, तो कभी प्रॉब्लम आता है. विंडोज 11 में ज्यादा ये दिखता है प्रॉब्लम, कि आप ब्राइटनेस को एडजस्ट नहीं कर सकते, ब्राइटनेस लेस या इंक्रीज नहीं कर सकते अगर आपने सिस्टम अपडेट नहीं किया है. ये होता है, ठीक है? वो बेसिकली बंद कर देता है, आपको एक इंडिकेशन दे रहा है कि आपका सिस्टम अपडेट आया हुआ है एंड आपने अपडेट नहीं किया है. ओके. वॉल्यूम अप डाउन करेंगे वो भी नहीं होगा, इंक्रीज भी नहीं होगा, डिक्रीज भी नहीं होगा, है ना? एकदम स्टैटिक कांस्टेंट पे चलेगा वो. तो इसका ये इंडिकेशन होता है कि आपके सिस्टम पे अपडेट आया हुआ है. ओके. किसी भी तरह का सिक्योरिटी अपडेट, ड्राइवर अपडेट या फिर विंडोज अपडेट. ओके. सो चेक फॉर अपडेट्स, कहाँ से अपडेट चेक करते हैं बताइए तो ऑल ऑफ यू, वेयर वी कैन चेक द अपडेट, हाउ टू चेक द अपडेट. सेटिंग्स में सर। ये ना सेटिंग्स में सिंपल है ना? सो इन द सेटिंग्स ओनली वी कैन चेक फॉर अपडेट्स, राइट? सी यस कैसे सर। होगा, लेट मी रिज्यूम दिस. सर मेरा पीसी में एक इशू है, इसमें ब्लूटूथ का मॉड्यूल कभी आता है कभी नहीं आता है, तो ऐसा सॉरी क्या क्या आता है? है, क्या आता है? ब्लूटूथ का मॉड्यूल कभी आता है कभी नहीं आता, लाइक शो ही नहीं करता ब्लू सिस्टम में। अच्छा, ब्लूटूथ का ऑप्शन, हाँ सर भाई। ब्लूटूथ ऑप्शन, ब्लूटूथ ऑप्शन व्हाई इट हैपेंस देन, या ये फिर आपका मे लाइक बी आपका उसमें जाके चेक, ये ओएस की वजह से हो उसमें सकता है, ओएस. हाँ. हाँ बताइए. फिर जब मॉड्यूल नहीं आता तो उस टाइम चेक भी करते हैं ना डिवाइस मैनेजर में, तो वहाँ पे भी नहीं आता है। सेम होता है वाईफाई के साथ भी, कभी आता है कभी नहीं आता। माइक तो कभी आता ही नहीं है अब। सॉरी या अच्छा, राजेश आप कुछ बता रहे थे. हाँ सर भाई, ये नहीं आता है सर, कभी कभी मतलब कभी आता है कभी नहीं आता है, पता नहीं क्यों। ओके, तो देखिए तब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले एक बार ड्राइवर को अपडेट कर लीजिए, ठीक है? जब भी आपको दिखेगा ना, पहले क्या कीजिएगा, अगर आपको ड्राइवर में जा रहे हैं वहां पे आपको ड्राइवर नहीं दिख रहा है, क्योंकि होता है कभी कभी डिवाइस मैनेजर में जाएंगे ना, वहां पे आपको बहुत सारा ड्राइवर दिखेगा ही नहीं, दिख ही नहीं रहा है, ठीक है? डिवाइस होता नहीं है कभी दिखता कभी. है सर, ब्लूटूथ का डिवाइस ही नहीं दिखता है हाँ. जब नहीं आता अ, है डि- तो। हाँ, उसमें क्या करिए ना, एक बार पहले आप सिस्टम के जो फाइल्स है ना उसको रिपेयर कर लीजिए. जो करप्ट आपका सिस्टम फाइल करप्ट हो चुका है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, वही एसएफसी स्कैनो रन कीजिए पहले, ठीक है? एसएफसी स्कैनो इसको रन कीजिए, ठीक है? यस सर। हाँ. और अच्छा, स्पेलिंग दिस इज नॉट करेंगे, स्कैन एस सी ये वाला नहीं होगा, स्कैन नो, ठीक है? दो एनो. यस सर। एंड वो जो डीएसएल टूल वाला मैंने आपको बताया, इसको रन कीजिए, दोनों को रन कीजिए. उसके बाद क्या कीजिएगा, ड्राइवर दिखेगा आपको, ड्राइवर को अपडेट कर लीजिए, एक बार सिस्टम को रिस्टार्ट कीजिएगा, उसके बाद ड्राइवर को अपडेट कर लीजिएगा, जो भी है. ब्लूटूथ का ड्राइवर वहाँ पे मिल जाएगा आपको, ब्लूटूथ या फिर जो नेटवर्क अडाप्टर है ना, नेटवर्क अडाप्टर का ड्राइवर को अपडेट करना है, ठीक है? तो सो मेरा भी दोनों का. वाईफाई यस। मेरा भी सर हाँ, वाईफाई कुछ 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 नेटवर्क आता है वाईफाई में, और कुछ कुछ नेटवर्क नहीं आता है। वो ड्राइवर का अपडेट करने के बाद आ जाएगा ना क्या? वो अलग प्रॉब्लम है, कुछ नेटवर्क आ रहा है कुछ नेटवर्क नहीं आ रहा है. वाईफाई दिख रहा है ना, वाईफाई ये जो मैंने आपको बताया, ये किस लिए ये होता है कि आपका वाईफाई का ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है, आप वाईफाई को ऑन ही नहीं कर सकते, ऑफ ही नहीं कर सकते. उसके लिए मैंने बताया, ठीक है? यस सर। वाईफाई वाईफाई आपका ऑन हो चुका है, आप किसी कोई भी नेटवर्क या राउटर वगैरह कोई दिख रहा है, कोई राउटर नहीं दिख रहा है, तो वो अलग प्रॉब्लम. वो आप चलिए, तो हाँ, एक बार उसको नेटवर्क अडाप्टर को अपडेट कर सकते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम फिक्स हो सकता है, ठीक है? वही क्योंकि कुछ नेटवर्क. मेरा मोबाइल के हॉटस्पॉट में जब ऑन करता हूँ तो वो चालू होता है, वो कनेक्ट होता है, और मेरा जब राउटर के साथ कनेक्ट करता हूँ और नहीं होता है सर। ओके, देन मे बी ये भी वही, आप दो आप भी ये वाला रन कीजिएगा, ठीक है? एसएफसी स्कैन और डीएसएम टूल, क्योंकि ओएस में ही प्रॉब्लम हो सकता है फिर, अगर ऐसा हो रहा है तो, ठीक है? क्योंकि तो क्योंकि इसको. शो तो नहीं कर रहा है ना, कनेक्ट कैसे होगा? मैं चेक किया हूँ हाँ. कि ज्यादा टाइम कुछ कुछ कर रहा है, कुछ कुछ टाइम में नहीं आ रहा है। ओके, तो इसको एक काम कीजिएगा ना, ये जो विंडो ये वाला है ना डिवाइस नेटवर्क अडाप्टर, इसको अपडेट कर लीजिएगा ना ऐसी, ठीक है? सी ये चीज है.
नेटवर्क अडाप्टर, ये वाला नेटवर्क अडाप्टर दिख रहा है ना आपको इसी, तो इसके ऊपर में जो हम्म होगा ना आपका इंटेल का जो भी होगा उसको अपडेट कर लेना है, ठीक है, अपडेट ड्राइवर ऐसे, ये करके देखिएगा, ठीक है। आने के बाद लूप बैक यहाँ से टेस्टिंग कर करते लीजिएगा तो आप। सारा तो अपडेटेड ही दिखाता है सर। हाँ, अपडेटेड, अगर अपडेटेड है तो अपडेटेड दिखाएगा ना, और अपडेट हो के भी वही दिखाता है कि अपडेटेड दिखाता है, ठीक है। वो क्विकली अपडेट होता है, ज्यादा फाइल रहता नहीं है ना उसका, ज्यादा साइज नहीं रहता ड्राइवर, ठीक है। ऐसा नहीं यस होता है सर। कि 1 GB का ड्राइवर है तो बहुत टाइम लगे रहा है, वैसा नहीं होता है, तुरंत अपडेट हो जाता है, ऑलरेडी अपडेट दिखाएगा, ठीक है। सर क्लास ओवर क्या? नहीं, अभी एक ट्रबल शूटिंग में आपको दिखा रहा था, अब ओवर ही, ऑलमोस्ट ओवर है, ठीक है। ओके सी, सर। देखिए यहाँ पे एक काम कीजिएगा, सीएमडी में आइएगा। सीएमडी में आने के हम्म बाद एक लूप बैक एड्रेस को पिंग कर लीजिएगा, ये होता है बेसिकली एनआईसी को चेक करने के लिए होता है, ठीक है। 127। हाँ, 127 वाला कोई भी एड्रेस लीजिएगा, कुछ उसको पिंग कर लीजिएगा ऐसे, ठीक है। अच्छा, ऐसा रिप्लाई क्यों आएगा, सर? ये एनआईसी को चेक करने के लिए ना, अगर आपका रिक्वेस्ट टाइम आउट आता है, कभी कभी अगर आपको दिख रहा है रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है, कभी रिप्लाई आ रहा है, कभी रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है, इसका ओके। मतलब होता है एनआईसी में आपका प्रॉब्लम है, ये हमारा विंडोज नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए होता है, ठीक है। तो ये टेस्टिंग के लिए कि हमारा डिवाइस डेटा सेंड कर सकता है और रिसीव कर सकता है कि नहीं, ठीक है। और दो कमांड यहाँ पे एक और है, इसको भी रन कीजिएगा। ये ये वाला आप लोग दोनों कीजिएगा, किन का प्रॉब्लम था ना, ये रजनीश और आपका किसका प्रॉब्लम था, जो वाईफाई शो। यस सर। हाँ, ये वाला कमांड को रन कीजिएगा, ठीक है। नेट एस एच विंसॉक रीसेट ये विंडोज का नेटवर्क कम्युनिकेशन को रीसेट करने के लिए है, ठीक है। इसको रन करेंगे तो ये क्या करे, ओके, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना पड़ेगा इसको, वेट, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये नेटवर्क ट्रबल शूटिंग में हम लोग देखेंगे, बट एनीवेज अभी भी आप इसको रन कर सकते हैं, आपका प्रॉब्लम है तो यू कैन डू दिस, ओके। चैट बॉक्स रन, में डाल दीजिए। हाँ यस ठीक सर। है, आप जस्ट राइटिंग द चैट मैसेज, तो इस पे आ जाएंगे। क्योंकि And हाँ, सी, ये वाला कमांड है, नेट एस एच विंसॉक रीसेट, रीसेट करने के लिए, ठीक है, विंडोज नेटवर्क कम्युनिकेशन को। अब इसके बाद रीस्टार्ट करना पड़ेगा कंप्यूटर को, रीसेट हो चुका है, सी ये रीसेट हो गया विंडोज कैटलॉग, इसके बाद रीस्टार्ट करना है। इसके बाद एक और कमांड है नेट एसएच इंट आईपी रीसेट, ये टीसीपी आईपी सेटिंग्स को रीसेट करने के लिए होता है, दिस इज टू रीसेट टीसीपी टीसीपी आईपी सेटिंग्स, ठीक है, इसके लिए होता है। इंटरनेट। यस ओके सर। सर। यस तो सर। ये दोनों कमांड को रन कीजिएगा तो आपका प्रॉब्लम 90% सॉल्व हो जाएगा, तो इसके बाद भी रीस्टार्ट करना है इसको कंप्यूटर को, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक है। इसका मैं आपको दोनों को कमांड यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ, ठीक है, चैट बॉक्स में, नेट एसएच विंसॉक रीसेट एंड नेट एसएच इंट आईपी रीसेट। अच्छा सर, इस एक और ट्रबल शूट है जो आपने बताया नहीं है, कि बताएंगे या फिर नहीं, आई डोंट नो। कौन सा? कि सर कौन कभी सा? कभी इशू इशू ये होता है कि मतलब पता नहीं सर, मेरा इशू हो रहा है तो इसलिए हम पूछ भी रहे हैं कि हम्म। सर स्पीकर से साउंड नहीं आता, अगर ब्लूटूथ या फिर कुछ एक्सटर्नल साउंड लगाना पड़ता है तभी साउंड आता है, मतलब सिस्टम में साउंड नहीं आता। वो जो प्रॉब्लम है ना, वो आपका विंडोज अपडेट का प्रॉब्लम होता है, विंडोज अच्छा। अपडेट। अगर आपका अपने आपके सिस्टम पे बहुत दिन से अपडेट आया हुआ है और अपडेट अपडेट नहीं किया है ना, तो वो हम्म, स्पीकर को डिसेबल करता है, आपके ब्राइटनेस को डिसेबल कर देता है, आप उसको एडजस्ट नहीं कर सकते, इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर सकते, वही मैंने आपको बताया कि विंडो, अब अगर आपके सिस्टम पे किसी भी तरह का अपडेट है, ये ज्यादातर होता है विंडोज 11 में, विंडोज 11 में देखा जाता है ज्यादा, सर कि मेरा अगर आपका हाँ। अपडेट आया हुआ है ना, तो आपने अपडेट नहीं किया या फिर आपने बैक पॉज करके रखा हुआ अपडेट्स को, तो उसमें क्या होता है कि वो इंडिकेशन देगा ना आपको कि आप स्पीकर या फिर वॉल्यूम वगैरह आप एडजस्ट नहीं कर सकते, या फिर ब्राइटनेस एडजस्ट नहीं कर सकते, या फिर काम ही नहीं कर रहा है स्पीकर में, आवाज ही नहीं आ रही, ठीक है। तो वो आपका एक इंडिकेशन है कि आपको अपडेट करना है, अपडेट करके रीस्टार्ट कर लीजिएगा ना सिस्टम, प्रॉब्लम सॉल्व, ओके। अगर फिर भी काम नहीं कर रहा है, मतलब स्पीकर खराब हो गया आपका, ओके। बस इसमें यही चीज रहता है, और इसमें ट्रबल शूटिंग नहीं, ओके। मतलब स्पीकर खराब। हाँ, स्पीकर खराब है, ठीक है। और इसमें बेसिकली यही रहता है ट्रबल शूटिंग। एक तो ड्राइवर का इशू हो सकता है, बट ड्राइवर का प्रॉब्लम उतना जल्दी आता नहीं है, ठीक है। अब एक बार ड्राइवर को अपडेट कर सकते हैं, स्पीकर का ड्राइवर आपको यहाँ पे मिल जाएगा इन द डिवाइस मैनेजर, यू कैन गेट हम्म चेक द ड्राइवर। हाँ सर, नहीं सर वो ऑडियो सब इनपुट देख लिया, स्पीकर ही देख खराब है लिया सर। ना? हाँ, स्पीकर देख, ओके। हाँ, देखिए मैं आपको क्या बता रहा था कि ये आप हाँ, विंडोज अपडेट कहाँ पे आता है, सी सेटिंग्स में आप चेक कर लीजिए, विंडो अपडेट एंड सेटिंग्स। सिक्योरिटी। हाँ, यहाँ पे आपको अपडेट एंड सिक्योरिटी में विंडोज अपडेट मिल जाएगा, यू कैन सी विंडोज अपडेट का ऑप्शन है, सर ये चेक फॉर बट अपडेट। ये सर ये लेकिन एक चीज इसमें इशू ये भी है ना सर, कि जैसे कि मेरा पायरेटेड है सर, तो अगर ये सब हाँ, ज्यादा करेंगे सर तो फिर मतलब करप्ट हो जाता है, फिर विंडोज बंद हो जाता है चलना। नहीं, आपका पायरेटेड है तो फिर वो विंडोज आपको अपडेट नहीं करना पड़ेगा, आपको बिना वो अपडेटेड वर्जन चलाना पड़ेगा, ठीक है। हम्म ये जो लाइसेंस वाला यूज करते हैं उनके लिए है, ठीक है। उनके लिए हाँ आपका सर।
हाँ, आपका यहाँ पे लिखा है क्या ऐसा कि विंडोज इज नॉट एक्टिवेटेड यहाँ पे ऐसा? नहीं, वो सब डीएक्टिवेट किया हुआ है सर। मतलब ओके। सर आजकल तो मिलता है ना सर, हर दुकान में 200 रुपये में वो लोग आप कोई की दे देता है, जो एक मतलब 100 लोग यूज करता है हाँ, वैसे। सब सब लोग, हाँ सभी लोग उसी को की को यूज कर रहे हैं। नहीं, तब हाँ उनको सर। तब अपडेट वगैरह मत कीजिएगा, नहीं तो फिर वो डिटेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है, आईपी वगैरह हाँ। डिटेक्ट हो जाएगा, ठीक है, नो डोंट अपडेट इट, है ना। ये लाइसेंस वाला जो यूज कर रहे हैं प्रॉपर उनके लिए, ओके, फॉर विंडोज अपडेट, ओके। तो ये चीज है, आप कर सकते हैं, ये अपडेट यहाँ से हो जाएगा सेटिंग से डायरेक्टली, ओके। बस ये ट्रबल शूटिंग है माइक के लिए, तो माइक में आपका ज्यादा ट्रबल शूटिंग नहीं है, बस अपडेट कर लेना ड्राइवर को। और विंडोज अपडेट एक बार चेक कर लेना है कि अपडेट आपका है कि नहीं है, विंडोज अपडेट इन द सेंस मतलब खाली विंडोज का अपडेट नहीं, हर एक चीज का अपडेट आता है उसमें, ठीक है। बस वही चेक कर ओके लेना सर। आप। तो ये ट्रबल शूटिंग माइक के लिए। What I'm यस सर। saying all of you that yeah, my mic is not working. Only we have two troubleshooting. One is for your driver, and one is check for Windows update. Okay, update the audio driver in the device manager, mic driver basically, and check for Windows update in the system settings, Windows settings only. Okay, तो ये बेसिकली माइक एंड कीबोर्ड, एंड दिस इज ओके, कीबोर्ड माउस माइक। तो ये आई थिंक यहाँ भी करते हैं, लेट्स सी। ठीक है, तो इसका एक बार में आपका स्क्रीनशॉट, आई थिंक इट विल बी वेट। यस सर। तो ये हम्म। एक बार में हो जाएगा, है ना। टेक इट। यस सर। सर नहीं सर, सर स्टेप फॉर स्टेप का कैसे? अच्छा ठीक है। ठीक है सर। ठीक है ना, ओके। अच्छा, ये स्टेप 4 यहाँ राइट साइड में मैंने कर दिया है, बट एनीवेज हम्म। ठीक है, समझ जाइएगा ना, स्टेप्स नंबर यहाँ पे हाँ। मेंशन। देन एवरीवन टेक इट। यस सर, डन। ओके, एंड दिस टू यू हैव टेकन ऑल ऑफ यस यू, सर। ये वाला हो गया है, माउस पॉइंटर फ्रीजिंग एंड और ये सारी चीजें। वायरस हम्म। ट्रबल शूटिंग भी डिस्कस टुडे ना, डन सर। वायरस। Yes, sir. डन हो, ओके। डन सर। एंड ओके, दिस वन माउस पॉइंटर फ्रीजिंग इशू। डन सर। ओके, एंड दिस वन कीबोर्ड एंड माउस नॉट वर्किंग। हेलो सर। या टेल मी, या सीफा। सर कल की नोट्स मिल सकते हैं, कल से फर्स्ट क्वेश्चन। कल के लिए ओके, कल फॉर कल हम लोगों ने ये डिस्कस किया था, ओके टेक इट। सिफा आप यहाँ से लीजिए, आई थिंक ये थोड़ी तो परसों का था ना ये। भाई भाई पहला था सर, लैपटॉप ड्रेन का फास्ट। हाँ, हाँ लैपटॉप फर्स्ट में ड्राइव करिए। यस सिफा, यू कैन टेक, आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं, ये कल का है, ओके। यस। डन सर। ओके, एंड देन टेक दिस डिवाइस लो परफॉर्मेंस, या टेक दिस नाउ। तो ये ले लिए थे हमने कल ही, पर वो बस फर्स्ट क्वेश्चन का ही रह गया था। फर्स्ट वाला ना, ओके देन। हेलो ठीक है सर। एवरीवन। हाँ बताइए। सर मैं कल क्लास नहीं ज्वाइन कर पाऊंगा। ओके, ठीक है, इस बट यू विल जॉइन जॉइन ऑन सैटरडे ना, आप सैटरडे ज्वाइन करेंगे। यस सर। Okay, then just inform to HR, okay, that you will be not able to join tomorrow, okay? HR को inform कर दीजिएगा वो एक बार, okay? ओके सर। Yeah, सर आज का थोड़ा सेकंड का दिखाएंगे क्या? second one, यस सर। ये वाला, this one is the second one. Mouse pointer is freezing frequently. यस सर, दिस वन। डन सर, थैंक यू। Okay, all right then. ठीक है everyone, so I hope everyone has taken. यस सर।